Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमामु व्यूअर्स खे कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं ठीकु आहिनि, तबियतूं ठीकु आहिनि, छा कुझु थी रहियो आहे ज़िंदगी में, ॿियो कुझु थिए न थिए, हींअर पाकिस्तान जे हर घर में हर दिलि में PSL जो तबसरो ज़रूरु थी रहियो आहे। PSL जेको ज़बरदस्त तरीक़े सां डिफरेंट पाकिस्तान जे शहरनि में राज करे रहियो आहे, माण्हू पसंदि बि करे रहिया आहिनि। पर जी रीसेंट जेको सर्वे आयो आहे उन में कुझु इहे ख़बरूं अचनि पियूं त कराची वारा जेके आहिनि उहे कुझु घटि वञी रहिया आहिनि स्टेडियम न, छो बि असां ईज़ी थी विया आहियूं, असां यूज़ टू थी विया आहियूं स्क्रीन्स ते ॾिसण जा। ईअं छो आहे भई? असांजा प्लेयर्स आहिनि, असांजी गेम आहे, असांजो सॼो सिस्टम आहे, सपोर्ट कयो पंहिंजे पाकिस्तानी क्रिकेट खे, पंहिंजे पाकिस्तानी क्रिकेट जे माण्हुनि खे। गॾोगॾु जी हिकु ॿी शइ जेका मां हिते ज़रूरु शामिलु करणु, PSL जी अपडेट त ज़रूरु तव्हां सां शेयर थींदी, पर हुन सां गॾोगॾु हिकु ॿी जेका शइ सुबुह जो नज़र आई आहे, अॻे 6 साढे 6 बजे गुज़िरियल 18 ॾींहंनि खां हिकु जेका कोरंगी में जेका बाहि लॻियल हुई, गुज़िरियल 18 ॾींहंनि खां फाइनली उहा बाहि ॿुधण में इहो अचे पियो त थधी थी वई आहे। छा हमेशह लाइ थधी थी वई आहे या वरी इहा बाहि वराए सां साह खणंदी? ख़तरनाक हिकु इवेंट हो जेको पेश आयो, आई गेस चांदरात वारे ॾींहुं जेको आहे उहो इवेंट जेको पेश आयो, ख़तरनाक बि लॻी रहियो हो। ऐं जेका गैस जा जेके मालिकान हुआ उन्हनि जो कुझु चवणु हो, टेक्निकल जेको स्टाफ हो उन्हनि जो कुझु चवणु हो त हितां त गैस जी का एज सच का थी नथो सघे त का पाइपलाइन अची रही हुजे या का नेचुरल गैस असां वटि अची रही हुजे। तंहिं करे का ख़बर असांखे 18 ॾींहंनि में कोन लॻी त ही बाहि लॻी छो ही। पर जी चवंदा आहिनि न त उमेद ते दुनिया क़ाइमु आहे, त हींअर बि हिकु ॿी उमेद आहे जेका असांखे ॾिनी वई आहे। उहा कुझु इन तरीक़े सां आहे त हाणे छो त बाहि इलाही ख़तरनाक हुई, उन मां ख़ुदा न ख़ास्ता के ब्लास्ट जो बि ख़तरो थी सघियो पिए, ओॾां वञी उते कमु करणु, उन ते रिसर्च करणु हिकु मुश्किल अमल हो। हाणे कुझु इहो चयो वञे पियो त शायदि असां उन ते वञी ऐं कमु करे सघूं, बिकॉज़ बाहि जेका आहे उहा थधी थी चुकी आहे, बाहि हींअर बंदि थी चुकी आहे, त ईज़ी थींदो उते वञी ऐं रिसर्च करणु उन ते ऐं इहो ॼाण त भई अहिड़ो छा आहे जंहिंजे करे ही बाहि लॻी हुई ऐं छा इहा बाहि इन तरीक़े जा जेके इवेंट्स आहिनि इहे वराए थी सघंदा या न थी सघंदा। इन्हनि तमामु शयुनि जे बारे में ऐं हाणे जेका रिसर्च आहे उहा स्टार्ट थींदी ऐं पोइ जेका अपडेट हूंदी इंशाअल्लाह उहा तव्हां सां बि शेयर थींदी, असांजे बि नॉलेज में ईंदी। गॾोगॾु जी अॼोको जेको अॼोको एपिसोड तव्हां सभिनी जे लाइ असां खणी आया आहियूं, कुझु इन तरीक़े जो एपिसोड असां खणी आया आहियूं जंहिंमें असां सोचियो त उहे तमामु माण्हू जेके मेकअप सां मुहबत रखनि था, उहे तमामु माण्हू जेके चाहिनि था पंहिंजे पाण खे ग्रूम करणु, उन्हनि जे लाइ बि कुझु कयो वञे, कुझु अहिड़ियूं शयूं कयूं वञनि जेके उन्हनि जे लाइ फ़ाइदेमंद हुजनि, उन्हनि जे लाइ क़दरमंद हुजनि। उहे शयूं जेके शायदि असां सोचींदा आहियूं करण जी, पर छो त काफ़िनि जॻहियुनि ते इहो हूंदो आहे त असां वटि प्रैक्टिस न हूंदी आहे, काफ़िनि माण्हुनि जे घरनि में इंट्रस्ट न हूंदो आहे। अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो त असांजे घरनि में हिकु नॉर्मल रिवाज आहे त असां नंढियुनि शयुनि जे लाइ बि सैलून्स जी तरफ़ रुख कंदा आहियूं। मां कंहिं बि सैलून खे बंदि कराइण जे लाइ शो न करे रही आहियां, बट इहा हिकु कॉमन हिकु प्रैक्टिस आहे असां वटि त असां हर शइ जे लाइ असां भरंदा आहियूं, असां सैलून जी तरफ़ वेंदा आहियूं। पर मूंखे ईअं लॻे थो त एटलीस्ट तव्हांखे पंहिंजे पाण खे एतिरो ग्रूम करणु अचे जो अगरि तव्हांखे कंहिं इवेंट में वञिणो आहे, कंहिं फंक्शन में वञिणो आहे, कंहिं जॻह ते वञिणो आहे, त एटलीस्ट तव्हांखे सैलून जो वेट न करिणो पए या वेटिंग लिस्ट में तव्हांखे हिकु लंबे टाइम जे लाइ न वेहणो पए ऐं तव्हां घर में ई पंहिंजे पाण खे रेडी करे वठो। हा, पोइ इलाही को स्पेशल को इवेंट हुजे पोइ तव्हां सैलून जी तरफ़ वञो, अदरवाइज़ तव्हां घरनि में बि नंढियूं अहिड़ियूं शयूं करे सघो जेके ईज़ीली तव्हां करे सघो। सो अॼु इंशाअल्लाह उन्हनि ते बि कमु थींदो। गॾोगॾु जी प्रोग्राम में शोभी भाई असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। और गुड मॉर्निंग आपको, गुड और मेरी मॉर्निंग। पूरी टीम को भी गुड मॉर्निंग। और बस ये है कि कुछ आप देख रही हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं शहर में, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो ही जाएंगे, जिसकी वजह से हमें दुश्वारी हो रही है ट्रैफिक में भी, आने में भी। भाई वो कैसी नहीं होगी? PSL आज कराची का जो मैच है नेशनल स्टेडियम में, ये दुश्वारी तो आनी थी। ये तो आप मुझसे पूछे जरा, आप कितनी दुश्वारी से पहुंची हूँ मैं। रोड ब्लॉक था तो मैं थोड़ा सा लेट हुआ आने में स्टूडियो। हाँ, तो ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मगर मैं सोच रहा था ये क्या है। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि आज मैच है। हाँ जी,
बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा हिते छो तो PSL जी ॻाल्हि छिड़ी वई आहे त मां पंहिंजे नाज़रीन खे बि ॿुधाइणु चाहियां थी त कल्ह जेको मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं पेशावर ज़ल्मी जे विच में हो, उन में हिकु दफ़ो ॿीहर इस्लामाबाद जी टीम खटी वई है। यार मुझे तो डर लग रहा है जो कराची और इस्लामाबाद का मैच होगा। स्ट्रांग है उनकी टीम, है ना? बैटिंग और बॉलिंग दोनों। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं कराची जीतेगा कि इस्लामाबाद जीतेगा, क्योंकि इस्लामाबाद जीत पे जीत मतलब लिए जा रहा है। अच्छा चले, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि कराची भी आके हारेगा, चले देखते हैं। फिल वक्त टाइम तो कराची लाहौर जो अॼु मैच है सो प्रे कयो तो कराची जीती वने। हालांकि हर टीमूं सभु सॼियूं जेके टीमूं आहिनि उहे पाकिस्तान जूं आहिनि, पंहिंजूं आहिनि, बट कराची सां हिकिड़ी उनसियत हिकु थोड़ी सी न घणी आहे, मोहब्बत थोड़ी घणी आहे। ज़ाहिर आहे इंसान कराची में रहे थो, जंहिं शहर में रहे थो ऐं उनजा मैच ॿियो नई शहर में हुजनि त पोइ छा ई ॻाल्हि हुजे। सो अॼु ॾिसूं था कराची खटे थो या लाहौर कलंदर्स खटे थो, ऐं जेकॾहिं अॼु कराची खटे वेंदो त इस्लामाबाद ऐं जेके कराची जी टीम आहे उहा पैरेलल थी वेंदी। इस्लामाबाद ने भी 2 मैचेस जीते हुए होंगे, कराची भी 2 मैचेस जीत जाएगा। क्या लगता है आपको? वैसे तो हम कराची के साथ हैं, सपोर्टर्स हैं। हाँ, और ज़ाहिर है कराची सिंध हमारा जिसे कहते हैं धरती का हिस्सा है जी। तो शुरू से जो हम देखते आ रहे हैं PSL जब से अब तक, तो उसमें शायद एक बार कराची शायद विन कर चुका है मेरे ख्याल में। वो भी ख्याल है, लाजमन किया यार शोभी भाई, ये ख्याल है। लेकिन मैंने कराची वालों इतनी बुरी रिपोर्ट क्यों तुम लोगों की? ऐसा नहीं है, मैंने कहा था कि तुम जीतो या हारो हमको तुमसे प्यार है। हाँ। तो बस मैं ये समझता हूँ कि गेम को गेम की तरह देखना चाहिए। हाँ लेकिन एक जज्बात हैं ज़रूर। हाँ। कि भाई हमारा कराची जीतना चाहिए। ये आज जीतना ही चाहिए क्योंकि लाहौर भी हार चुका है पहले। तो जब लाहौर भी आहिस्ता 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 अभी तक वो जीता नहीं है, और कराची वो टीम है जो जीतने वाली टीम है, जो इस PSL में एक बार जीत चुकी है मुल्तान से। तो अॼु लाहौर सां त दुआ कयूं था त कराची जेको आहे उहो जीती वञे। ऐं उन सां गॾोगॾु PSL जो तबसरो त इंशाअल्लाह जेसिताईं PSL हली रहियो आहे तेसिताईं थींदो ई रहंदो। पर जी शो जी तरफ़ वापसि अचूं था ऐं शो में असां सां गॾु शोभी भाई आहिनि, उन्हनि जी तरफ़ वञूं था, उन्हनि जो आवाज़ पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कयूं था, बिस्मिल्लाह कयूं था। गॾोगॾु जी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॼु तव्हां मुंहिंजी जेके प्यारी प्यारी मुंहिंजी ख़वातीन आहिनि, जेके औरतूं आहिनि, जेके मुंहिंजूं भेनरूं आहिनि, जेके मुंहिंजूं माउरूं आहिनि, उहे मूंखे ॾिसी रहियूं आहिनि। उन्हनि जे लाइ प्रोग्राम इलाही 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 फ़ाइदेमंद थियण वारो आहे। सो कनेक्ट रहणो आहे तव्हांखे असां सां। शोभी भाई क्या शामिल करें हम? मैं विश ज़ाहिर बात है मेरी बहन, सुबह सुबह हम कलाम करते हैं पहले स्टार्ट में। मैं कभी बिल्कुल नहीं भूल सकता क्योंकि जिनसे इंस्पिरेशंस होती हैं उनको आदमी हमेशा याद रखता है, अपना उस्ताद मानता है, अपना टीचर मानता है। उसमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब भी हैं, और एक नाम बहुत बड़ा है हमारे पास, लेजेंडरी, जिनका मुकाबला है ही नहीं, वो है मैडम आबदा परवीन जी। तो मैडम आबदा परवीन जी की गाई हुई एक मनकबत मैं कोशिश करता हूँ कि उसे वाह जी वाह जी वाह, बिस्मिल्लाह। आली मौला आली मौला। काबे में बुत ही बुत होते, उसमें अली पैदा जो न होते। नादे अली पढ़ना दे अली, नादे अली पढ़ना दे अली। अली मौला अली मौला अली अली, अली मौला अली मौला अली अली। तेरी मेरी पहचान अली, तेरी मेरी पहचान अली। अली 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 तुम अली अली, नादे अली पढ़ना दे अली। हरदम अली मौला अली अली।
रहमत का पैगाम अली है, कितना प्यारा नाम अली है। अली 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 दम अली अली। रहमत का पैगाम अली है, कितना प्यारा नाम अली है। सच पूछो इस्लाम अली है, सच पूछो इस्लाम अली है। खिल जाएगी दिल की कली, हरदम अली मौला अली अली। तेरी मेरी पहचान अली, हरदम अली मौला अली अली। नादे अली पढ़ना दे अली, हरदम अली मौला अली अली। हरदम अली मौला अली अली। हरदम अली मौला अली अली। वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरुआत ॾाढी ख़ूबसूरती सां अल्हम्दुलिल्लाह थी चुकी आहे ऐं शुरुआत खां पोइ अॻियां हली खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके ॾाढियूं ख़ूबसूरत थियण वारियूं आहिनि ऐं ख़ूबसूरत थियण जे लाइ जेको करिणो आहे उहो बि सेखारण वारा आहियूं असां तव्हांखे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कंदा आहिनि नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, हो जेके तयारियूं घरनि में, अच्छा जॾहिं बि अहिड़ा का शोज़ थींदा आहिनि न त एक्चुअली ईअं लॻंदो आहे त घरनि में जीअं तयारियूं स्टार्ट थींदियूं आहिनि लिटरली उहा फील अची रही हूंदी आहे। सो असांजे सेट ते बि कुझु उन ई तरीक़े जी फील आहे, पर हिते प्लस पॉइंट इहो आहे त खोड़ कुझु अहिड़ो ज़रूरु शामिलु थींदो जेको तव्हांजे ऐं असांजे सिखण जे लाइ हूंदो। सभिनी खां पहिरीं महिमान जी तरफ़ वञूं था ऐं महिमान जे तारीफ़ खे पंहिंजे प्रोग्राम में रखूं था ऐं पोइ इनशाअल्लाह पोइ त कहाणियूं जॾहिं शुरू थींदियूं आहिनि त पोइ उन्हनि जी का ब्रेक कोन हूंदी आहे। सभिनी खां पहिरीं तरफ़ असांखे जेका महिमान मौजूदु आहिनि, पाण हिकु ब्यूटिशियन बि आहिनि ऐं ट्रेन बि कंदियूं आहिनि, काफ़िन जेके ब्यूटी एक्सपर्ट्स आहिनि उन्हनि खे बि ट्रेन कंदियूं आहिनि, नया नया जेको टैलेंट आहे उन्हनि खे बि अॻियां खणी ईंदियूं आहिनि। मैमूना खुरम साहिबा जेके असांखे तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ठीकु आहे हो? यस तबीयत ठीकु आहे? जी जी ज़िंदगी बिल्कुल कीअं है ठीक। मैमूना साहिबा? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है जिंदगी, सही गुजरी रही है। Yes. इतनी तो सिंधी समझ गई, आप बिला वजह घबरा रही थी, इतनी तो समझ नहीं पहुंच गई, इतनी तो यार थोड़ी बहुत समझ में आती है लेकिन हाँ, इतनी बोली नहीं जाती बस। इतनी काफी होती है, समझ आ जाए इतनी काफी। तो कोई बुराई कर रहा हो पता चल गया कि कौन क्या बोल रहा है। अच्छा एक तरफ बस अगर कुछ ॿिया महिमान तशरीफ़ फरमा आहिनि, अगेन तालुक जेको आहे वो ज़हरा मेकअप सां, हेयर सां, डिफरेंट शयुनि सां, लैश एक्सटेंशन में भी पाण महारत हासिल रखनि थियूं। असां गॾु आयशा अब्बास साहिबा तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे? मुंहिंजी त ज़िंदगी बहुत सुठी आहे, बट मैं पंजाबी हूँ, मतलब मुझे वो मुझे बहुत से समझ आ गया कि आप पंजाबी हैं। क्या हाल है जी, कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएंगे आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं तबीयत ठीक है? जी जी शुक्र। अच्छा जी, इन सां गॾु हिकु ॿियो नालो आहे जेको असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे ऐं पाण अगेन ॾाढो मेकअप में, हेयर में अगेन हिननि जो हथु ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, ॾाढो प्यारो आहे। इनशाअल्लाह पंहिंजी स्क्रीन से बि असां ॾेखारींदासीं। असां गॾु सबा मोहसिन साहिबा जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ठीकु आहे? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं है सबा साहिबा? बस शुक्र है लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कैसे गुजर रही है? मेकअप के करीब करीब, हेयर्स के करीब करीब, कैसे गुजर रही है? ऐसी गुजर रही है। ऐसे ही गुजर रही है। रंगीन गुजर रही है। ब्यूटिशियन की तो मुझे लगता है कलरफुल गुजर रही है। कलरफुल गुजर रही है। हाँ बिल्कुल। एंटर होते ही जब भी आप कहीं भी जाए तो एंटर होते ही कलर्स ही आपको नजर आ रहे होते हैं, चाहे वो बालों पर अलग से ही पता चल रहा होता है कि हम लोग खेलते ही कलर से, खेलते ही सारा कलर का ही सारा गेम होता है इसके अंदर। तो जितना हम लोग कलर यूज करेंगे, जितना हम लोग कलर इन्हांस करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके। बिल्कुल बिल्कुल। सारा काम ही कलर्स का होता है मेकअप में तो। हाँ अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों, आप सबकी तीनों की यही फील्ड है, तो हमारे पास बड़ा देखा गया है कि हमारे पास पहले तो ये होता था कि कहीं कोई सैलून मिलता था, आप जाते थे। अब तो घरों में भी लोगों ने सैलून स्टार्ट कर दिए हैं, घरों का कोई ड्राइंग रूम उठा के उसमें भी सैलून स्टार्ट कर दिया है। ये क्या एक ट्रेंड चल पड़ा है सैलून तो खोलने एक का? कदम पे आपको सैलून मिलेगा, एक है ना? रोड के Yes. अंदर आपको 10-15 सैलून्स मिल जाएंगे। ये क्या एक हुआ है? गली में और 15 से online 20 services सैलून भी बहुत ज़्यादा आपको। चल गई हुई हैं। लोग ज़्यादातर अब घरों में रहना पसंद करते हैं। वो हाँ। कहते हैं कि यार चलें हम जो है ना घर पे बुला लें क्योंकि हमारा टाइम भी बच जाए। टाइम बच जाएगा। हाँ। बट ऑन द अमूमन तौर अदर पे हैंड home आई service फील पे भी लाइक ज़्यादा। कि ये एक ऐसी फील्ड है जो लड़कियां घर पे भी कर सकती हैं, जिनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलती है। हाँ, और वो कर भी घर रही पे कर लेती हैं। तो दैट्स व्हाई दिस फील्ड इज मोर लाइक इन। लेकिन घर पे वाले जो है ना कुछ इस तरह के भी हैं, बस थोड़ा बहुत सीखा और स्टार्ट कर दिया।
और उनको प्रॉपर तरीके से कुछ पता नहीं होता, कुछ नॉलेज नहीं होती, बस वो स्किन के साथ वो खेलना है, बालों eyebrow के साथ and खेलना है। that's it, हाँ, तो वो ये वाला सीन है, तो लोगों को सोच के समझ के जाना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं और क्या करवाने जा रहे हैं। हाँ अच्छा, और एक और चीज़, तो ये तो हम छोटी छोटी सिर्फ आईब्रोज तक और नॉर्मल जो सर्विसेज हैं वहाँ तक पहुँचे। मैंने तो बड़ा सुना है कि फेशियल्स की जो एक वसी रेंज है आजकल घरों में वो भी हो रही है, और यस उसमें बहुत गलत तरीके के प्रोडक्ट्स भी यूज हो रहे हैं जो स्किन काफी के लोगों की लिए skins कैंसर और जो इस है तरह ना, की चीजें damage वो हो कर जाती रहे है। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये कभी ऐसी experience ज्यादा लोगों के लिए अच्छा रहता है, ज्यादा लोगों के लिए बुरा भी रह बुरा जाता है, भी रह क्योंकि सकता है, हाँ। ये जो है ना प्रोडक्ट का किसी किसी को नॉलेज होती है, किसी किसी को नहीं होती है, तो वो बस फैमिली में भी कोई इशू होते हैं, वो नहीं अपनी फैमिली में लेडीज को बाहर आई थिंक निकलने अगर देते। हम लोग मिडिल क्लास तो की जो है बात ना, करें ना, तो उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। वो सोचे समझे बगैर किसी भी पार्लर में जाके बैठ जाते हैं और वो जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो समझते हैं कि वो दैट टाइम उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है, उनको ऐसा लगता है गोरा होना और फौरन चिट्टा हो जाता है ना बंदा, तो तो फौरन वो ऐसा लगता समझते है हैं कि पता नहीं अरे क्या हो ये तो गया। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, मैं तो अच्छी लग रही हूँ। लेकिन वो जब टाइम बीइंग आफ्टर 1 वीक और 1 महीना 1.5 महीने के बाद आपकी स्किन फिर जब उसको वो करती है तो फिर पता चलता है कि ये प्रोडक्ट ने उनके साथ उनकी स्किन के साथ क्या किया है। सही। अच्छा कैसे पता चले, ये मैं अपने व्यूवर्स के लिए ज़रा आसानी करना चाहती हूँ, इंशाल्लाह उनको बहुत कुछ आज हमारे प्रोग्राम से सीखने को भी मिलेगा, लेकिन स्टार्ट में यहाँ से करना चाहती हूँ कि कैसे पता चले कि भाई किस सैलून जाना है, किस सैलून जाके क्या सर्विस लेनी है, कैसे पता चले? ये अपने पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे सेटिस्फाई हैं, एक। अच्छा, सेकेंडली बात ये है कि अगर कोई जैसे अभी पढ़ी लिखी लड़की है तो उसको आइडिया होता है कि यार ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। जो बेचारे नहीं पढ़े लोग, उन लोगों के लिए थोड़ा मसला बनता है, वो डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सोचते हैं यार कि ये करें कि नहीं करें। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। सेकंड ये कि आप जब किसी के पास अपना काम करवाने जा रहे हो ना, आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि वो प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है। ये सेंस आपके पास होना चाहिए कि आपको जाके पता चल जाए कि वो मेरा काम अच्छा करेगी या नहीं करेगी। यहीं से आपको बस क्लिक कर जाना चाहिए, तो समझदार समझ जाएगा, जो बेवकूफ होगा जो पैसे बचाना चाहेगा। एक्चुअली लोग जो ऐसे जगह पर जाते हैं वो पैसे बचाने के लिए भी। क्योंकि वो बड़े सैलून में जाएंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और छोटी सी जगह पर जाएंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, तो वो 4 पैसे बचाने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। और फिर शादियों में और ईद के सीजन में तो पैकेजेस कितने सस्ते सस्ते आ जाते हैं, मैं तो खुद सोच रही होती हूँ। ये हमारे सैलून में भी अमूमन हम भी चला देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है रीजनेबल थोड़ा कर देते हैं, तो वो लोग आ जाते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हमें और ये प्रोडक्ट चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा होता। प्रोडक्ट में नहीं किया जाता। काफ़ी सैलून्स होते हैं जो करते हैं, बट काफ़ी होते हैं जो नहीं करते हैं। तो ये है कि हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, तो हम जो है ना इन लोगों के लिए कम डील बना देते हैं, कम प्राइस में, कि चले यार कि कोई दूसरा जो है ना वो भी आए हमारे पास, जो नहीं भी आ सकता वो भी हमारे सैलून पे विजिट करे। वो भी तो afford कर हमारी सके, कोशिश यही होती है कि हमारे पास जो देख रहे हैं हमें वो हमारे तक पहुँचे। सही। अच्छा ये मुझे बताएं, ये ज़रा ये एक आजकल का जो हॉट टॉपिक बना हुआ है कि हेयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट कोई कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है। पहले तो ये था कि ठीक है हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट हमें पता होता था कि पाकिस्तानी जो है, एक ये हमारा जहन ऐसे बना हुआ होता था कि पाकिस्तानी है तो नहीं यूज़ करनी, बाहर से आ रही है तो आ रही है तो लेकिन बाहर की भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही है जो इतनी अच्छी नहीं है, और आजकल तो न जाने क्योंकि कोरियन हेयर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है ना। आप देखें बाहर के जो लोग हैं उनके हेयर टेक्सचर में और पाकिस्तान के हेयर टेक्सचर में बहुत फ़र्क है। आप हर प्रोडक्ट जैसे बाहर से जो आ रही है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। उनका हेयर जो होता है मोटा होता है, और वहाँ पे पानी डिफरेंट है, यहाँ पे पानी डिफरेंट है। खारा पानी, शैम्पू, बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। हाँ, हमारे कराची का जो खारा पानी ना, इस पानी की वजह से काफ़ी लोगों के बाल भी डैमेज होते हैं और स्किन भी डैमेज होती है। और काफ़ी लोग हैं हमारी लैशेस करवा कर जाती हैं, वो बेचारी फेस वॉश कर रही होती हैं, नेक्स्ट डे कह रही होती हैं मैम हमारी तो लैशेस रिमूव हो गई हैं, एक एक करके उतर रही है, फिर हैंड में रख के पिक्चर सेंड आती है, मैम ये देखिए हमारी तो लैशेस आ गई हैं हैंड में। मैम क्या पानी की वजह से? ये पानी की वजह से भी होता है। ओहो, खारे पानी की वजह से खारे बहुत पानी इफेक्ट से करता है पानी की वजह से makeup, और बहुत ये चीज़ें जो है ना प्रोडक्ट्स डैमेज को होती हैं। डैमेज करता है, क्योंकि नमक होता है ना, तो वो जो प्रोडक्ट्स उसके अंदर यूज़ हुई होती हैं वो उससे मतलब आप अगर अच्छी वो भी यूज़ करेंगे बेस, और खारे पानी से आप मुंह धोएंगे तो वो फट जाएगी। इस तरह की वो होती है। सही। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं नमकीन पानी से, और यहाँ कराची में तो है ही नमकीन पानी है बिल्कुल। अच्छा तो नमकीन पानी को सूट करने के लिए क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केट में आ चुकी है? आई थिंक पाकिस्तान में ही है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि किस तरह के पानी में किस तरह की प्रोडक्ट यूज़ की जाती है। सो पाकिस्तान में रहने अब वाले बहुत अच्छे ब्रांड आ गए हैं पाकिस्तान में। ये बात नहीं है कि मतलब कि पाकिस्तान के ब्रांड्स बिल्कुल ही कुछ नहीं है, लेकिन हमारे ब्रांड्स भी अब बहुत अच्छा
प्रोडक्ट्स निकाल चुके हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिनकी बेसेस और हेयर कलर और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से, बगैर डरे कि भाई हमारी स्किन या हमारा हेयर जो है उससे जो है डैमेज होगा। सही आई सही थिंक सो। सही। अच्छा, क्या कॉमनली, बहुत ज़्यादा कॉमनली क्या चल रहा है सैलून्स में? लोग किन सर्विसेज की तरफ ज़्यादा मशगूल हो रहे हैं? कौन सी सर्विसेज लोग ज़्यादा मांग रहे हैं? आजकल तो सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, देखें इंस्टाग्राम पे नेल्स लैशेस सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हैं लेडीज़ के लिए। हाँ। जो मॉडल्स हैं, पढ़ी लिखी लड़की हैं, वो आजकल चाहती हैं हम कॉलेज में भी जा रही हैं तो हमें नेल्स लगे हों, क्योंकि हमारे पास तो क्लाइंट्स आते हैं ना, हम कहते हैं यार ये मतलब अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो ये कह रही है कि यार मैं अभी ज़रा मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है तो मैं स्टार्ट में थोड़ा अच्छा सा बनकर जाएं। तो आजकल जो है ना लड़कियां अमूमन लैशेज़ और नेल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। मैंने जो देखा है माशाल्लाह, मैंने सैलून पे अपने तो हर चीज़ रखी हुई है, हाइड्रा फेशियल, स्किन के भी, हर मतलब एवरीथिंग जितना भी लेडीज़ का है। बट मेरे पास अब ज़्यादा जो है ना सोशल में आ रहा है जो काम है वो लैशेज़ और नेल्स का है। ऑलरेडी मैंने अपने नेल्स भी हाँ, आपने अपने भी किए हुए। ये तो मुझे ये एक यंग लड़कियों का सारा वो है ट्रेंड ना। चल पड़ा है। हाँ, ये जैसे Fashion है। 15-16 साल के बाद से जो बच्चियां हैं छोटी ना, उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब उनका वो हो गया है कि हमें नेल्स और लैशेज और इन चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा शौक हो गया है बच्चियों सही को। सही। तो यार ये मुझे ये बताएं कि ये जब आप नेल्स करा रहे होते हैं, तो मैंने भी कराए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल पूछ रही हूँ और बड़े एक्सपीरियंस के बाद पूछ रही हूँ, लेकिन हमारे नाज़रीन को बताना बड़ा ज़रूरी है। तो जब आप नेल्स और एक्सटेंशंस आप करा रहे होते हैं तो डैमेज नहीं होता आपका ओरिजिनल नेल? और ओरिजिनल तब डैमेज होता है जब क्लाइंट जो है मतलब रीफिल पे रीफिल ले रही हैं, उसके बाद उनके नेल्स अपने डैमेज हो चुके। काफ़ी क्लाइंट ऐसी भी हैं कि जिनके ब्लड भी आ रहा होता है तो वो कहती हैं यार नहीं मुझे नेल्स लगाने हैं, मैं ऐसे समझती हूँ मेरे हैंड ही नहीं है मेरे साथ, तो वो कहती हैं नहीं आप कर दें, एल्फी लगा दें, एल्फी से सारा इसको ब्लॉक करें और मेरे नेल्स सेट कर दें आप। तो काफ़ी लोग खून भी ऐसे निकल आता है, मतलब इतना काफ़ी लोग होते हैं ना, मतलब जो वो डेली रूटीन पे करवा रहे होते हैं वो नहीं स्टॉप करते। इसको स्टेज भी देना लाजिम है। देखिए हमारे हैंड के एक नेल्स की स्किन है, तो इसकी भी साथ ऑक्सीजन आप बंद कर रहे हैं इसकी ना? 7 तह होती है ना, तो 7 तह तक आप जब पहुंच जाएं तो जारी सी बात है थोड़ा सा तो आपको फील होता है कि नेल्स जो है सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो वो जब सॉफ्ट होता है तो हम भी जो एक्रेलिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें खुद फील हो रहा होता है, हम क्लाइंट को बोल भी रहे होते हैं, क्लाइंट जिन्होंने करवाने हैं वो कहते हैं नहीं मैम फिर उसके बाद भी उसके बाद भी करा रहे अच्छा, जब भी हम लोग नेल पॉलिशेस लगाते हैं, हाँ। हम लोग अगर नेल पॉलिशेस भी यूज़ करें तो उसके बाद जब आप उसको उतारते हैं तो योर स्किन जो आपके नेल का कलर होता है वो येलो हो जाता है। येलो हो जाता है, दे pain पड़ कैन नॉट जाता है, ब्रीथ, उनकी जो ब्रेथ टेकिंग की जो जगह होती है वही शायद बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। I सही feel से। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है ना जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को आप कवर कर देंगे तो उससे आप ऑक्सीजन उसकी ब्लॉक कर रहे होंगे, चाहे वो आपकी स्किन हो। स्किन पे अब इस तरह के मेकअप मैंने देख रही थी, मैं रिसर्च कर रही थी इस पे, तो मैं देख रही थी कि ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो बिल्कुल ही ग्लू की तरह चिपक जाएंगे आपके फेस पे, ऐसे मेकअप आ गए हैं। तो ऐसे तो आप स्किन की ऑब्वियसली आप ऑक्सीजन ब्लॉक कर रहे हैं। ये आपके नेल्स के तो चलो ठीक है एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन फेस तो सबसे पहले आपका नजर आ रहा होता है। स्किन को लिफ्ट कर दो, वो एक्चुअली फिर उसके बाद कोरियन थोड़ा makeup पीपल कर जो दो। होते हैं, जो कोरिया और वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं उनकी आंखें और वो चेहरा ऐसा होता है, वो लोग यूज़ करती हैं। लाइक फॉर अ टाइम बीइंग मैं सऊदी अरब से हूँ, ताल्लुक़ मेरा सऊदी अरब से है, वहीं पे ब्रॉट अप और बॉर्न हुई थी, तो इन लोगों के साथ काफ़ी कनेक्ट थी मैं। तो ये लोग पहले से ही इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये तो अब हमें नेट और इसकी वजह से पता चला है, लेकिन वो लोग एक अरसे से ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो पैचेस लगा के वो अपने गाल ऊपर करते हैं, पैचेस लगा के अपनी आंखें ऐसे करते हैं, मतलब ये एक अरसे से वो लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। हाँ, वो लोग पाकिस्तान क्यों में अब यूज़ हमारे करते हैं? पास क्योंकि उनका फेस ऐसा होता है, वो चाहते हैं कि हमारे जैसे दिखें, तो वो इसलिए वो ये कोशिश कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन, जो हमारी जो बच्चियां हैं स्पेसिफिकली, ये जो 12 to 18 ईयर्स, जो ये जो एज है, ये वो वाली एज है कि वो बड़ी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको हर तरीके से अच्छा दिखना है, चाहे वो कॉलेज जा रही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, उनको हर तरीके से अच्छा दिखना है, हर तरीके से, चाहे वो डैमेज भी कर रहा हो उनको, फिर भी उनको करना होता है, फिर भी करना है। और मेरी तो भांजी छोटी सी कोई 13-14 साल की है, वो रिसर्च कर रही होती है कि वो कहती है कि मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज कर लूँ, मैं ये वाला प्रोडक्ट, मैं कौन सा मेकअप कौन सा यूज करूँ। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज में चले गए हैं, पढ़ाई वगैरह से तो वो थोड़ा साइड पर ही हो गए हैं, उनको फैशन चाहिए। अच्छा, वो ऐसा लगता है पार्ट है जिंदगी का, पढ़ाई बस चल रही है, चल जाएगी। अच्छा, ये जो ईद गुजरी है, मेरे सैलून पे एक क्लाइंट आई अपनी बच्ची को लेकर ना, बच्ची उसकी होगी 3 साल की, इतनी सी बच्ची। अच्छा, वो बच्ची कब से देख रही है कि सबके यहाँ पे लैशेस के ना यहाँ टेप लगती है, ठीक है,
यहाँ टेप लगती है, यहाँ टेप आइस के ना पूरे कॉर्नर पर टेप लगती है। अच्छा वो बच्ची जो है ना पहले तो काफ़ी 2-3 आवर हो गए थे, तो वो मम्मा के साथ पार्लर में घूम रही है। जब उसकी मम्मा की बारी आई ना, तो उसने ना वो जो सारी टेपें साइड पे पड़ी हुई थी ना, वो एक माथे पे लगा ली, एक इस साइज पे की, उससे मेरे पास उसकी वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये उसने एक पूरा एक यहाँ पे लगाई। तो मैं कह रही हूँ इस बच्ची को देखो यार, माशाल्लाह कितनी समझदार है कि कितने लोग आए हैं वो यहाँ पे लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, और ये 3 साल की बच्ची है माशाल्लाह, और इतनी एक्टिव। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, आप खुद से परेशान हो जाएंगे कि माशाल्लाह इतने से बच्चे इतने एक्टिव हैं, तो आगे जाकर क्या होगा। हाँ वो अभी से उसको डिजिटल समझ आ गई कि बच्चे आ इसमें रहे कुछ है, ये सब कर रहे हैं, इसमें जरूर कुछ है। तो अच्छा, वो बच्चे फिर- डिजिटल आ रहे हैं, वो तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। डिलीवरीज डिजिटल हो रही है भाई, वो आर्टिफिशियल जो वोम बनाया गया है, अब तो आपको ये पता नहीं क्या ही हो रहा है जिंदगी में, पता नहीं। अच्छा ये जरा मुझे बताएं कि अभी क्योंकि ये वो सीजन जून जुलाई, हालांकि गर्मियाँ इतनी होती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको शादी सीजन की तरीके से हम लेते हैं, फिर छुट्टियाँ होती हैं, तो लोगों के जो इवेंट्स होते हैं वो भी इसमें प्लान हो रहे होते हैं, तो आगे ज़हर जून जुलाई आने वाला है, तो लोगों की तैयारियां भी हैं। क्या इस सीज़न में इस सीज़न में जो अभी आ रहा है, तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले सालों में नहीं थी, जो इस बार आप लोगों ने अपनाई हैं और इस बार अपने क्लाइंट्स पे आप अप्लाई करेंगे? मेकअप के हवाले से, हेयर कलर के हवाले से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आई हैं मार्केट में? एक तो लोग फंकी कलर बहुत चाह रहे हैं, ठीक है, स्टिक्स के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम आप जो है हमें 1 चंक्स या 2 चंक्स 2 कलर में या 3 कलर में चंक्स कर दें। जैसे हमारे पास ऐश गोल्डन बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब गोल्डन कलर स्टिकिंग में, मतलब स्टिकिंग के और जितने कलर थे वो फेमस है। आजकल लोग जो है ना फंकी कलर में स्टिकिंग चाह रही हैं, ऑलरेडी पूरा कट डाउन कर और ये सब करके, और आप जो है ना फंकी कलर में आ जाएं। मेरे पास एक क्लाइंट आए, काफ़ी क्लाइंट्स हैं मेरा, आप पेज चेक करेंगे तो उस पर पता चलेगा, उस पे ब्लू कलर के, पर्पल कलर के जैसे पूरे स्टिक्स हुई हुई हैं, फुल फॉइल की, ठीक है, कट डाउन के साथ, उस पे हमने ब्लू कलर दिया हुआ है, और क्या अमेजिंग कलर आया हुआ है। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग? अच्छा, वो लोग हैं जो कैरी भी कर सकते हैं, कैरी भी हर कर कोई सकते हैं चीज़ ना, को हर order कोई नहीं कर कर सकता। आपको कोई अपनी करवा पर्सनालिटी नहीं देखकर सकता। करवाना आप चाहिए। उसको कैरी कर सकते नहीं, हैं, वैसे फिर आप इस चीज़ पर जाओ। सूट करने की भी बात होती है। जैसे मेरे पास एक लेडीज आई सैलून पे, वो मतलब ये कलर्स वगैरह सेल करती है, तो अचानक ही आई, तो मैं सैलून में बैठी हुई, तो वो मुझे जब मिली तो मैंने उनको देखा, उनके 3 कलर के जो है ना स्टिक्स हुई हुई थी यार, वो क्या प्यारी वो लग रही थी। मैंने बोला यार कितनी, मतलब गोल्डन कलर कुछ भी नहीं था ना, पर्पल था, ब्लू था और येलो कलर, पर्पल, ब्लू और येलो। अल्लाह, बिल्कुल इसका और contrast क्या लग रही होगी ये? भाई ये वो बस साल हो गई ना, जो दिखता है वो बिकता है, पहले वो दिखाएंगे उसके बाद ही तो बेचेंगे। यार क्या ही बात कर दी आपने, ये तो वाकई पहले सही उन्होंने बात। करवाया, उसके बाद वो बेचने आई। ये तो वाकई सच बात है कि जो आप जो है काम करते हैं, पहले वो अपने आप पे अप्लाई करें ताकि लोगों को अच्छा, पता चले। ईद स्टार्ट होती है ना, जैसे ही मेरा एक होता है कि मैं अपने स्टाफ को भी करवा देती हूँ रेडी, लैशेस लगवा देती हूँ, ठीक है, मतलब 15 दिन पहले ही रमज़ान के, तो मैं कहती हूँ कि यार अगर क्लाइंट्स आए तो वो हाँ, देखें उनको staff नजर को। आना चाहिए। अच्छा कोई काम कर रही है, काम करने वाली लड़की है, उसको भी लगवाई हुई है, वो देखती हैं यार ओ माय गॉड ये अच्छी लग रही है, वो कहती हैं मैंने इसके जैसे करनी है, हमें भी लगी हुई है हमारे जैसी करनी है। काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं कि हम देखते हैं, हम बैठे हुए हैं, वो कहती हैं आई हैं फेशियल करवाने के लिए मैम, अच्छा आप बताएं आप क्या यूज़ करती हैं? हमने वही वाली चीज यूज करती है जो आप यूज करते हैं, ये एक्चुअली होता है। अच्छा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड ट्रेनिंग भी है हमारे पास। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि घरों में भी हमारे पास सैलून से थोड़ा बहुत सीखा और हमने सैलून हमने स्टार्ट कर दिया। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं जो अटेंड की हैं या जो जिनको आपने ट्रेन किया? हम लोग खुद ट्रेन करते हैं लड़कियों को, जो मतलब अंडर प्रिविलेज लड़कियां होती हैं जो कमा नहीं सकती, जिनके घर में कोई ऐसे लोग नहीं है, उनको हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं और अच्छे पार्लर्स में उनको फिर जॉब्स भी दिलवाते हैं। सही। और ट्रेनिंग लेने के लिए आई प्रेफर कि आप एक अच्छे पार्लर पे ही जाके आप ब्रांड होना चाहिए ना, ब्रांड आगे होना चाहिए, आपका इंटरनेशनल में भी आपको ताकि आपके job पास मिल एक जाए। अच्छा सर्टिफाइड ब्यूटी का वो हो आपके पास, जहाँ आप बाहर निकले तो आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और खुद भी नुकसान ना उठाएं। सही। क्योंकि अगर आप एक छोटे पार्लर से या कोई ऐसे अननोन पार्लर से आप ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो वो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ना सही तरह से आपको नहीं समझाते। अब जैसे फेशियल है, फेशियल में भी आपके स्ट्रोक्स अगर गलत तरह से जाए तो आपकी स्किन के ऊपर गलत वो आता है। सही। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक अच्छा पार्लर बता सकता है, लेकिन एक नॉर्मल लोग वो लोग समझते हैं कि फेशियल सिर्फ मुंह धोना होता है।
हाँ हाँ, लोग यही Mostly. समझते हैं और ये लोग उसमें भी डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये क्लेंजिंग हो रही है कि facial Yes, हो रहा है। ये facial लोगों हो रहा को है ये या भी नहीं cleansing पता हो रही है, होता। yes. तो ये ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश कंदा थी नंढियूं नंढियूं शयूं खैर अॼु त थोरो सो मेकअप ते फोकस कयूं था पर इंशाल्लाह हिकु ॾींहुं अहिड़ो प्रोग्राम बि ज़रूरु कंदासीं जंहिंमें तव्हांखे इन्हनि शयुनि जे डिफरेंस जे बारे में ॿुधायो वञे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein, Salam Hussein. जी वेलकम बैक। अच्छा जी ॻाल्हियूं त खोड़ सारियूं थी रहियूं आहिनि पर असां सोचियो छो न कुझु अहिड़ियूं शयूं बि कयूं जेके तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद हुजनि। अच्छा लैश एक्सटेंशन जो जेको असां ॻाल्हि करे रहियासीं ऐं उनजे जेको ट्रेंड जो जेको असां ॻाल्हि करे रहियासीं क्या हो रहा है? ये लैशेस हैं जी, लैश एक्सटेंशन। तो अगर आप चाहें तो मैं बताऊं। जी बिल्कुल, आप बताएंगी नहीं, आप जाएंगी आप हमारे नाजरीन को सिखाएंगी। अब जी, बातें जी, बड़ी जी। होगी, जरा काम कर लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी क्या हो रहा है बताइएगा, क्या क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है? lashes सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जी हम जो है लैश एक्सटेंशन जो आईज है हमारे जी, हमारी जी। क्लाइंट्स की, उसको हम जो है ना अच्छे से नीट करते हैं। सही। ठीक है, नीटनेस जो है हम इस फॉर्म से करेंगे। दैट्स इट। तो ये हमारी सबसे पहले आईज Lash. अच्छे से नीट हो रही है। टिश्यू चाहिए, टिश्यू मिल सकता है। टिश्यूज चाहिए भाई, इसका टिश्यू, हमारे टिश्यूज कहाँ हैं? टिश्यू चाहिए, ठीक है, जब तक टिश्यू आता है हमारे पास हम इसको अच्छा, नीट करना इसके बाद start करते हैं। सेकेंडली जो है हम लोग जो है ना इनको अच्छे से नीट करेंगे। उसके बाद आइज़ को अच्छे से कवर करेंगे कि जो हमारी आइज़ लैशेस के हेयर जो होते हैं, जो बैक पे हेयर है, हाँ। इनको हम कवर करेंगे क्योंकि ये जो है ना लैश ग्लू के अच्छा, साथ मुझे पहले तो ये बताओ कि हम जो लैश एक्सटेंशन लगा रहे हैं वो जी। ऊपर वाली पलकों पे लगा रहे हैं, यही हो रहा है? यस यस। ठीक है, सही है। तो हम ऊपर उसको जो वाली है ना पलकों हम नीचे वाले जो लैश हेयर है हम उनको टेप से कवर करेंगे। सही है, जी, ठीक है, पैकअप तो हम करेंगे। ये करने लगे हैं, सही है, अभी ताकि हम- हमारी वो जो लैशेस हैं उनको कोई नुकसान ना हो। उनको कोई नुकसान नहीं हो क्योंकि वो फिर जाहिर सी बात है ग्लू भी ऐसी है कि जो 2-3 मंथ के लिए रहते हैं। सही, तो वो फिर सही। हमारे क्लाइंट्स के जो है ना नीचे वाले लैशेज है ना हेयर वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूर कवर करना पड़ता है। इसके अलावा हम काम भी नहीं कर सकते। अच्छा इसके ये ऊपर। बताओ कि ये हर बंदा करा सकता है या कोई स्पेसिफिक कोई एज है, कोई स्पेसिफिक स्किन है, सिर्फ वही करा सकता स्किन है? के हिसाब से भी है क्योंकि हर एज के हिसाब से भी होता है। और दूसरा ये है कि हर लेडीज़ की स्किन एक जैसी नहीं होती है। आपको पता आइज प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। किसी किसी को ग्लू सूट करती है, किसी किसी को ग्लू सूट नहीं करती है। सही जी? सही। तो ओके। टिश्यूज आ गए हमारे पास और Yes, मेरे ख्याल में tissue प्रोसीजर स्टार्ट करें क्योंकि वक्त जो है वो भाग रहा है। वो कहते हैं ना वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। आइज क्लोज कर सही, तो वक्त भाग रहा है। कराइए कभी जिंदगी में lashes लैश वो एक्सटेंशन रखना। कराइए, हाँ करवाइए, करवाइए। मैं खुद भी करती हूँ। नुकसान हो फायदा ये हो? देखिए जी हम जो है ना कोई नुकसान नहीं हुआ खूबसूरत लगती है। यार, और ऐसे ये नहीं बहुत होता। ये कितने देखिए टाइम तक हो excuse सकती है? me, मतलब जी, कितने ये हम टाइम तक clients कितने के- Wait, अच्छा excuse me, रहता सुने पहले बात टीचर बता रही है, टीचर कुछ बता रही है जी, सुनाए। बताएं जरा। हाँ जी। अब हम आइज को नीट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म के साथ। अच्छा जरा हम एक आप अच्छे से। करते रहे ना, हम जरा थोड़ी सी बातें भी Yes, कर लें, yes, हम yes, जरा सी yes, बातें yes. भी कर Okay, लेंगे। okay, sorry, sorry. आपको दिखा रहे हैं हम, आपको डिस्टर्ब अच्छा मैंने कभी नहीं करवाई एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड कि मतलब इतने अरसे तक आप ये लगा के रखते हैं आर्टिफिशियल लैशेस, तो यू डोंट फील एनीथिंग अबाउट इट? नहीं हाँ, मतलब like थोड़ा सा washing आंखों your पे लगता है, face लेकिन and अगर everything. आप उसके यूज्ड हो जाते हो एक दिन बस लगता है, उसके बाद आप यूज्ड हो जाते हो पता भी नहीं चलता। तो उनका कोई अलग से कोई वेट नहीं होता, लाइक आपको अपनी आंखों के ऊपर अलग से वेट हो फील हो? इसको साइड पे करो। अभी ये हुआ है, लेकिन एक आध दिन बाद आप बिल्कुल नॉर्मल और यूज्ड हो जाओगे, फिर फील भी नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। Eyes open बल्कि वो मुझे तो लगता है कि बहुत हसीन लग रही होती हैं, ऐसा लगता है बस आप Of course, तैयार वो हो, तो अब आप निकल जाओ। eyes वो तो close, एक वो है लगाई इसलिए जाती है कि आप दिखें कि आप वरना तैयार प्यार लग यार, लैशेस वैसे लगती बड़ी प्यारी है, बहुत लैशेस प्यारी लगती है ना, लगती तो लगती मैं बड़ी तो प्यारी, 2-3 यहाँ भी बार लगने करवा वाली है, चुकी हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। हाँ तो मुझे हमेशा से ये डर है मुझे, हालांकि मुझे शौक, मुझे लैशेस बहुत बहुत पसंद है। हालांकि मैं खुद भी अगर जरा मस्कारा मेहनत से लगाऊं तो मेरी अपनी भी लैशेस जो है वो अच्छी हो जाती है, लेकिन मुझे बड़ा शौक है। लेकिन मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी जो अपनी असली लैशेस है उनको भी कुछ वो हो जाए। डैमेज आप ना हो लगवाएं जाए, ना, मुझे भी यही डर लगता है। अगर आप उसको निकालने के लिए ऐसे ऐसे खींचोगे ना तो आपकी अपनी लैशेस टूट जाएगी, बट अगर आप उसको छोड़ दोगे वो अपने आप निकलती रहेंगे ना तो आपकी अपनी लैशेस को कुछ नहीं होगा। जब हम लैशेस लगाते हैं ना Eyes तो close. आपकी लैश के ऊपर लैश लगाते हैं, मतलब स्किन पर भी इस तरह से नहीं करते कि Eyes आपकी आप स्किन copy डैमेज नहीं हो या करना कोई अभी आप। तकलीफ हो, Okay. ठीक है? खींचना नहीं है उसको, तकलीफ नहीं अब करनी है। निकालें, सही। इनका तो नंबर यहाँ निकालें। क्या हो रहा है? अभी हमने टेप सेट की है, ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं।
लैश स्टार्ट होने लैशेस लगी है। जी, जल्दी से ठीक है। फास्ट बेटा। और तकरीबन ये कितनी इसमें वो कहते हैं ना लैश की एक्सटेंशंस लगेंगी एक इस इंडिविजुअल पे हेयर के नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये 9 मतलब 8 से स्टार्ट है, ठीक है, और 16 तक इनके नंबर्स होते हैं सही, कर्ल्स सही, में। सही। तो ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो हैवी चाह रही हैं या लाइटली जा रही हैं। ठीक है, हम इनको क्या कर रहे हैं? अभी हम इनको जो है ना हाइब्रिड वॉल्यूम में दे रहे हैं। ओके, इनकी ठीक है। फरमाइश है कि हम हाइब्रिड वॉल्यूम चाहती हैं। हाँ, सही। क्लाइंट की फरमाइश पे सब काम होता है, जाहिर सी बात है। ये सबसे मतलब हाँ, और हमें टेप ढूंढने के हमें टेप नहीं मिल लैश रहा। लगाओ ना। ये क्या हो रहा है? मिल गया टेप मिल गया तो कि मिल हम गई मदद है। करें? हम किसी से मदद लेकर आए। अच्छा भाई, शुरू होने लगा है और इंशाल्लाह बड़ी थोड़ी सी देर में पलके जो है वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी हो जाएंगी। अच्छा, उसके साथ साथ क्योंकि मेकअप की भी बात हो रही है और हमारे साथ मैमुना साहिबा भी हमारे साथ हैं और वो भी ऑब्जर्व कर रही है। ज़ाहिर है आप ट्रेन करते हैं लोगों को, तो आप भी बड़ा ऑब्जर्व करें। हम जो बैठ के आराम कर रहे हैं, हम और काम नहीं कर रहे, लेकिन आप क्यों कुछ नहीं कर रही? आप जरा हमारे नाज़रीन को कोई सिखाएं, कोई आई मेकअप। हमारी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है ना कि हाँ हम जा नहीं पाते। अक्सर मेरे साथ तो ये मसला है कि मुझे बुखार आ जाता है जब कोई सैलून का नाम देता है। मैं कहती हूँ यार मुझे नहीं जाना। इवन कोई मेकअप आई एम आर्टिस्ट, वेरी टायर्ड ऑफ गोइंग टू द सैलून। हाँ, नॉट ओनली सैलून, आई गेस कोई भी मेकअप आर्टिस्ट मेरी स्किन के करीब आता है ना, मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है। मैं अब ये क्या करेगा, पता नहीं क्या होगा। सो उन लोगों के लिए जो खुद से मेकअप करते हैं, हमारे जैसे लोग, उनको यार कुछ सिखा दें, कोई आई मेकअप सिखा कोई दें। फास्ट मेकअप, कोई ऐसा मेकअप जो आप पार्टी के लिए जो आप आराम फटाफट से करो और निकल जाओ। हाँ, अभी आपने जो किया हुआ, क्या किया हुआ है? मैंने तो बहुत सटल मेकअप किया हुआ है, वो डे मेकअप टाइप नहीं होता। अब मॉर्निंग में कहीं जा रहे हो या लंच पे कहीं जा रहे हो, इसको हम इवनिंग पर भी कर सकते हैं, बट अगर हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दें तो बस मैं आपको वही करके दिखा देती हूँ कि अगर आपने ये मेकअप किया हुआ है तो इसको हम क्या इसमें ऐड करें। तो हम इसको नाइट में भी यूज कर सकते हैं। सही। और थोड़ी सी लिपस्टिक डार्क कर सकते हैं। तो मैं डेमो करके दिखाऊं आपको? हाँ, मुझे आई मेकअप सिखाएं अपने नाजरीन के लिए। और मैं चाहती हूँ कि उनके लिए क्या कुछ चाहिए आपको, और ऐसी वर्किंग टेबल, ये टेबल चाहिए होगी। और आई थिंक ऐसी बहुत सी वर्किंग देखिए, वुमेन्स ऐसा- है जिनके लिए ये बहुत वो होगा इफेक्टिव। ऐसा भी होता है जिंदगी में, ऐसा काम भी करना पड़ता है। अच्छा भाई, यहाँ लैशेस कहाँ तक पहुंची हैं? स्टार्ट हो चुकी है, पहली लग चुकी है लैश। यस यस, ओहो हो, जबरदस्त ये बस जबरदस्त। हम 10 मिनट में रेडी कर देंगे। 10 मिनट में लग जाती है? यस। तो ये फिर स्पीड की बात होती है टाइम कि लगता है, ऐसा होते वैसा होते? नहीं, स्पीड की बात होती है ना, जो लड़कियां काम करती रहती है ना, रनिंग में आ जाता है हैंड, तो फिर 10 मिनट में फाइनल कर देते हैं क्लाइंट को। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चले भाई, ये तो जबरदस्त। ये तो 10 मिनट में आपकी लैशेस जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी। और ये कितना अर्सा चलेंगी ये बताएं? ये 2 मंथ चलेंगे। 2 महीने? यस, 2 मंथ के बाद रिफिल के लिए क्लाइंट हमारे पास ही आएंगी। अगर रिमूव करना है तब भी हमारे पास आएंगी, क्योंकि ये खुद से remove नहीं होती करना? हैं, खुद से नहीं होती हैं। खुद से ट्राई नहीं करना? नहीं, ट्राई भी नहीं करें, क्योंकि अगर लैशेस का हेयर आपसे मतलब टूट गया ना, तो वो हमें जो है ना डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि इसको कहते हैं ना बाल तोड़, उस टाइप का पिंपल्स बन जाता है आइज पे। तो वो मुश्किल होता है क्लाइंट के लिए। खतरनाक लग रहा है। तो काफी क्लाइंट होती हैं, वो बेचारी घर में खींच कर इसको ना जो पूरा बच्चियां करवाती है ना, निकाल उनको देती पता हैं। नहीं होता। वो अगर वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही होती है, कई दफा ऐसा होता है कि दे यूज लेंसेज, तो उनको जरा वो इरिटेट करती हैं, तो वो बच्चियां खींच लेती हैं। और ये मैंने वही मैं बता रही थी ना कि पढ़ा था, लैशेस उस को बच्ची को खींचना हो नहीं गया चाहिए, था। अपनी लैश भी टूट जाती है, सही बुरा सही। होता है। अभी यहाँ जो बड़ा ये सेटअप लग रहा है, एक आंखों को प्यारा करने के लिए इतना कुछ जमा करना पड़ेगा हमें। हाँ, मेकअप तो बहुत सारा चाहिए होता है। हाँ, ये वाकई ये उन लोगों में से जो फेस पे बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट यूज करेंगी लेकिन सजाएंगी बहुत ज़्यादा। ऐसे ही लोगों में से वो ऐसा ही लग रहा है मुझे, आपको देख के लग रहा है कि भाई बैग कम जो है ना चीजों सामने से भरा हुआ ज्यादा लगना चाहिए। तैयारी, कम चीजों से ज्यादा तैयारी। नहीं, हम उल्टे हैं, हम ज्यादा चीजों से कम काम तैयारी। हाँ, और हमें पता है तसल्ली होती है हमारे पास है। चीजें बहुत सारी होनी चाहिए। हाँ, या बाइंग न्यू प्रोडक्ट, दैट इज मोर वो एक एडिक्शन है कि हम नया प्रोडक्ट खरीदें। ज्वेलरी खरीदना है, ज्वेलरी बस बहुत है, लेकिन फिर भी चाहिए। मेकअप बहुत है। मेकअप ऐसा होता है कि ये एक एडिक्शन है जो हर नया प्रोडक्ट लेने का दिल चाह रहा ये कहाँ चली, मिस कहाँ चली गई? मैं आई। हमारी टीचर कहाँ चली गई? ये कहाँ चली गई यार? हमें कौन सिखाएगा? ये क्या हो रहा है? इतना भी लाइव नहीं करना था बहन, इतना भी लाइव नहीं करना, ये ज्यादा लाइव हो गई है। ये शो के बीच में चलेगी, कैमरा दे लेके मेरी पिक्चर ले लो, हद हो गई है यार। यार अपने उस पे भी मेहंदी पे भी लगानी है ना। हाँ, अच्छा, जरूरी है भाई। हाँ जी, तो शुरू हो चुका है काम जी, हमारा ऑलरेडी इनर कॉर्नर तो रेडी हो गए हैं। हाँ, और बड़ा ये हम बड़ा जूम करके अगर हम आईज को दिखा सके कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, हम जूम करके दिखा रहे हैं, ओके। ओके, हम क्या करें, हमारे पास मॉनिटर नहीं है ना, हम क्या करें? हाँ जी, ये बड़ी नजाकत के साथ लग रहा है। और वहाँ काम शुरू हो गया, यहाँ क्या हो रहा है?
देखिए जो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था और थोड़ा सा लाइनर बस हल्का सा लगाया हुआ था, मैं उसी को जो है ना ब्लेंड कर रही हूँ। सही। उसी को ब्लेंड करूंगी। ये क्या लगा हुआ था, क्या ब्लेंड हो रहा है, कुछ मैंने समझाएं हमें। ब्राउन शेड लगाया हुआ था और हल्का सा लाइनर लैश के साथ लगाया हुआ था। सही। अब जो लाइनर मैंने कॉर्नर से आउट किया हुआ था ना, उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सही, तो लाइनर लगा के आप कॉर्नर से उसको अब आप इसको नाइट मेकअप में चेंज कर रही हैं। सबसे पहले हमें आई मेकअप में क्या करना होता है, हमने आईब्रो अपनी सेट करा, उसके बाद हमने कंसीलर लगाया। जब हमने यहाँ पे पूरा कंसीलर लगाया, आंख पे पूरा कंसीलर लगाया, व्हाइट कंसीलर लगाया, ताकि आप जब जो शेड लगाओ ना वो अच्छे से एनहेंस हो। सही है। तो फिर मैंने कंसीलर लगाया, उसको ब्लेंड करा, उसके बाद पाउडर लगाया और सिंपल ब्राउन शेड लगा के लाइट सा लाइनर लगा लिया था। सही, इतना मैंने मेकअप किया था। अब मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक है, सही है। जो लाइनर है ना, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ सिर्फ कॉर्नर से ब्राउन शेड के साथ अपने। ठीक है, ठीक है। तो हम ये डार्क आई की तरफ जा रहे हैं या लाइट? थोड़ा सा डार्क की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा डार्क की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये भी एक होता है कि आप जब जॾहिं तव्हां वञी रहिया हूंदा आहियो कंहिं बि इवेंट में, कंहिं बि फंक्शन में, उते सभिनी खां वॾी इहो मसलो हूंदो आहे त न सिर्फ़ु तव्हांखे पाण तयारु थियणो हूंदो आहे, पर असांजे उन्हनि माण्हुनि खे भी तैयार करणो होंगे है जेके माण्हू असां सां गॾु हूंदा आहिनि। तो अक्सर हमारी बच्चे जो होते हैं वो भी पीछे लग जाते हैं कि हमने कुछ ना कुछ करना है। फिर जो है बड़े जो होते हैं वो ज्यादा लाइव चल रही है यार, ये बहुत ज्यादा लाइव चल रही है। मैंने कहा बच्चे को समझ में आ रहा है कि हाँ, बच्चे समझ आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं। हाँ भाई, बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चे को अच्छे से समझ आ रहा है। त असां वटि इहो बि मसलो हूंदो आहे त असांजा जेके असां सां गॾु जेके माण्हू आहिनि उहे बि जेके आहिनि उन्हनि जी बि गॾो गॾु तैयारी थींदी आहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बच्चे जब घर में होते हैं तब तैयार होना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और तैयार होने के बाद फिर उसको नहीं, मेरे बच्चे ने मुझे कभी तंग नहीं किया। कभी नहीं तंग किया? हाँ, मेरी अम्मी के पास या आप ही का बच्चा नहीं घूम रहा है? इसको तंग कर रहे हैं हम। अम्मी के पास छोड़ देती थी। अम्मी के पास छोड़ देती थी। यार ये जो अम्मी है ना, इन्होंने सबको खराब किया है। ये अम्मियों ने काम खराब किया है। वैसे भी वो घर में होता, जिनकी अम्मी नहीं होती फिर उनको बड़ा मसला होता है। लाइक मीना, अब मुझे पता चलता है मेरी अम्मी बीमार हो गई है, तो अब मुझे पता चलता है। पहले कदर नहीं होती, बाद में कदर आती है। बाद में कदर आती है। तब तक इसको 10 मिनट तो लगेंगे। अम्मियाँ मेकअप करने में भी यूज होती है। चले ठीक है, आप उनको हेल्प करा सकती हैं। जब तक ये 10 मिनट में हमारी जो है वो लैशेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लग रही हैं और लैश पे काम चल रहा है, वहाँ पे हमने साथ साथ मेकअप भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपके लिए वो कहते हैं ना गो टू मेकअप, वो क्या प्रोडक्ट है, क्या लगता है? हमारी जो हम वैसे नॉर्मली लोगों से पूछते हैं, लेकिन ब्यूटिशियंस के लिए क्या ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके बिना वो बाहर नहीं निकलते? आपसे स्टार्ट करते हैं। फॉर मी मेकअप का जो मैं पर्सनली नहीं निकलती, पर्सनली आपके लिए आई थिंक ब्लश ऑन वो ना हो तो आप बाहर नहीं निकल सकती, वो आपके पास ब्लश। सही सही। और यहाँ पे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बिना आप बाहर नहीं निकल सकती? एक तो आजकल दिन में आप अगर देख लें तो सन होता है, तो लोग सन क्रीम लगाते हैं क्योंकि उससे स्किन जो है ना ख़राब नहीं होती हमारी। तो आजकल दिन में तो ये है, तो रात में लेडीज़ जो है बेस के बगैर नहीं निकलते। अच्छा, ना हो कभी ऐसे फौरन अभी नीचे उतरना है, अभी फोन आ गया अभी नीचे उतरना है, कौन सी ऐसी चीज होगी जिसके बिना बिल्कुल उतरना ही नहीं है? वो टिंट है ना, रेड में जो लैशेस टिंट्स हैं। हाँ। आजकल हम तो वही यूज़ करते हैं। हम तो कुछ भी, मतलब आज तो मैं थोड़ा लाइट सा मेकअप कर आई हूँ, बट मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठती हूँ, वेकअप मेरा होता है तो मैं सैलून मैंने जाना होता है तो मैं लाइट सा अपना ब्लश कर लेती हूँ टिंट का, और साथ जो है ना आईब्रो लाइट से ब्लैक से वो करके और हम और रेडी हैं। लोग समझ रहे होते हैं कि पता नहीं शायद उन्होंने कितना मेकअप किया हुआ है। उसी से मैं लेंस और रेड लिपस्टिक, ये हर वक्त। हाँ यार that look वो जो लुक होता है ना, उससे लगता है कि बंदा वो कंप्लीट अभी तो मॉर्निंग थी ना, तो मैं रेड लगा के नहीं है, मैंने कहा थोड़ा ऑफ लगेगा, लेकिन नाइट में हमने रेड पहन लिया। हमने कहा हम लगाते नहीं, हम पहन लेते, कहीं ना कहीं रेड होना जरूरी है। सो मेकअप में क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए मैंने क्या करा, अपने लाइनर को ब्लेंड करके मैंने सिर्फ हल्का सा शिमर लगाया सिल्वर कलर का, और उसके ऊपर सिल्वर कलर का ही मैंने ग्लिटर लगा दिया। और आप फिर डिफरेंस देखें मेरी दोनों आईज। ये लिक्विड ग्लिटर था, ये क्या था? पाउडर था, लिक्विड ग्लिटर आईज पे लगा है। आई पे लगा। ये कैसे हुआ यार? ये तो ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो बड़ी प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो आईज ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना भी तो है ना मार्केट में। हमारे जैसे लोग कहाँ जाए? ये लिक्विड आईज पे लग रहा है यार, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज आपने बताई। थोड़ा सा लगाया और उसको टैप 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 कर दिया, वो ब्लेंड हो गया। आई थिंक ये वाला प्रोडक्ट यूज करना ज्यादा इजी है बनिस्बत उनके वो जो पाउडर वाला है वो, क्योंकि वो फिर नीचे सारा फैल जाता है। ये वाला ज्यादा इजी हो जाता है, वो सब गिर जाता है, पूरा फेस खराब हो जाता है। ये जरा भी नहीं गिरता, आपने लगाया हल्का सा ब्लेंड कर दिया। सही। और ये होता ही आईज के लिए? आईज के लिए, आईज के लिए ही होता है।
ठीक है जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ रही है कि कितनी इजी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, कितना इजी सब कुछ हो रहा है। तो अच्छा, उसके साथ साथ हम ब्राउन भी यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक के साथ मुझे corners नजर पे आ मैं रहा है। brown लगा यहाँ रही हूँ। दिखा नहीं रही हैं आप हमारी नाज़रीन को भी, ब्राउन भी यूज़ हो रहा है, आप हमारे व्यूअर्स को सही से नहीं बता रही हैं आप। देखिए सामने सब हाँ, थोड़ा सामने है। सिंधी में- ऐसे हर सिंधी चीज में थोड़ी बोला खोल के जरा, बता दे। ऐसे क्या बोलूँ? कि मतलब आप थोड़ा दिखा नहीं रही हैं, हाँ, ता दिखा नहीं ना रहा है। दिखाने तो ये नंढी नंढी जेके शयूं हूंदियूं आहिनि, एक्चुअली तव्हांजे पंहिंजे जेका अपीयरेंस आहे उनखे ॾाढो ख़ूबसूरत ठाहींदियूं आहिनि। आप कुछ बोल रही सारी चीजें नहीं दिखानी चाहिए ना, कुछ हाँ, दिखाना भी कुछ चाहिए। मेरे पास कौन- हमारे पास कौन आएगा फिर? ये अच्छा, हम लोग सिखाने में भी ये चीज करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो आपका बेसिक, जो आपका टैलेंट है ना, वो आपने किसी को नहीं बताना। सही, वो आपके पास ही obvious सी बात है ना। हाँ, वो तो आपने वो जरूरी है। राज और वो चीजें आपने किसी और को नहीं देनी। देखें, क्योंकि अगर यही दे देंगे तो मैंने फिर आपके लगाया। पास कौन आएगा? हाँ हाँ जी, ये लगाया मैंने आँख पे हल्का सा, और इसको ये वही लिक्विड वाला ग्लिटर मैंने लगा मैं है। आपको दिखा दूं ना, सही। तो ये बस हल्का सा मैंने इसको टैप कर दिया। जबरदस्त जबरदस्त देखिए कितना जबरदस्त। इजीली गिव्स यू अ कंप्लीट लुक। यार ये तो ये बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज़ है। ये नेक्स्ट जो मेरी जो मेकअप प्रोडक्ट वर्किंग वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। ये पाकिस्तानी आपको प्रोडक्ट है, कहीं भी ठीक है। मिल जाएगा, या ये ये- कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, हाँ। नॉर्मली आपको मिल जाएगा। हाँ, तो नॉर्मली। अच्छा, वैसे कभी कभार ऐसा होता है कि आप दुनिया भर के प्रोडक्ट्स, ये मैंने अपने ऊपर बहुत एक्सपीरियंस किया है, दुनिया भर के आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, आपको नहीं सूट कर रहे होते और आखिर में कोई पाकिस्तानी ब्रांड आ जाता है जो आप पे बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये मेरे साथ वही ही बहुत चीज तो होता है। मैंने कहा कि अब हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे बने कि वो आपकी स्किन को सूट करने के लिए बन रहे हैं। जो बाहर से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो अपनी स्किन के हिसाब से बनाते हैं। हाँ, ऐसे और ही है। वहाँ के वेदर के हिसाब से, हमारा जिस तरह का वेदर है उसमें किस तरह के बेसिस, किस तरह के चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, वो यहाँ के लोग जानते हैं। यहाँ जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जैसे जैसे हमारे पास जो फाउंडेशंस बन रही है, बड़ी मशहूर ज़माना हमारे पास फाउंडेशंस है, जिसकी जिसकी आजकल सीरीज तो है काशिश फाउंडेशन की की। बहुत फाउंडेशन चल रही है, क्योंकि उसमें कॉपीज भी आई हैं। अपना नाम छोड़ के नाम नहीं लेना दूसरे का मशहूर कर दो। उसी के बारे में अपना बात नाम लो तो दूसरे का मशहूर कर दो। अच्छी, मैं कह रही हूँ, मेरी सुने तो सही आप। बहुत कम किस्म की आई हैं। मैं साइलेंस साइलेंस दूसरों को साइलेंस साइलेंस। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? और दो किस्म की आई है। मैंने अचानक एक, मैंने जहाँ से प्रोडक्ट लेती हूँ ना, वहाँ से मैंने परचेज़ की, क्योंकि हमारे सैलून में भी ब्राइडल मेकअप भी होता है। हाँ। तो मैंने एक दो मरतबा क्लाइंट्स पे यूज़ किया, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी। फिर मैंने बोला यार आइंदा के बाद जो है ना, जो हमारी मुसरत की बेस है ना, वही बेस्ट है। सबका नाम लेंगी यार। ये सब नाम लेगी आज, ये सब नाम प्रमोट कर रही है वो। वैसे चल रहा है, सबको प्रमोट कर दिया। तो ये है कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट है, अगर आपको सूट कर जाए तो बहुत yes, सारे ऐसे yes, प्रोडक्ट्स हैं जो exactly. अच्छे अच्छे हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे कोई फाउंडेशन सूट ही नहीं करती थी। फिर आज से पता नहीं कोई 6, 8, 10 साल पहले एक फाउंडेशन बड़ी अचानक से फेमस होना शुरू हो गई, जो आप नाम ले रही हैं। इससे पहले जो आपने नाम लिया वो तो अभी अभी आई है, लेकिन ये कुछ 6, 8, 10 साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 8 साल पहले शायद एक फाउंडेशन मार्केट में आई। मैंने एवी लगाना शुरू कर दिया। वो मैं लगाई, मुझे इतनी सूट की कि मैं उसके बिना अब रह नहीं सकती। अब मेरे लिए वो मतलब ज़रूरी हो गई। बहुत ज़रूरी हो गया। इवन मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करती, मैं सिर्फ वही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। मुझे बेबी लुक चाहिए तो उस फाउंडेशन से यूज़ करती हूँ, मुझे ब्राइडल लुक चाहिए तो वो फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, मुझे डेली गो टू मेकअप चाहिए तो वो फाउंडेशन, मतलब वो फाउंडेशन, उसके बिना मुझे लगता है मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। वो इतनी सूट कर गई है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप दुनिया भर की प्रोडक्ट यूज़ करें, आपको नहीं समझ आ रही होती। अच्छा भाई, यहाँ हमारी जो खातून है वो तैयार हो चुकी है, हो गई है, रेडी हो गई है। तो प्यारा सा इतना लाइट सा मेकअप आपने किया आईज का। और ये हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये मेकअप? आप नाइट पे भी कर सकते हो, इवेंट्स में भी कर सकते हो, डिनर्स पे भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप इस पे रेड लिपस्टिक लगा लो, ब्राउन लिपस्टिक लगा लो, ब्राउन लिपस्टिक लगा लो। सही। अच्छा, मैं आप लैश देख रही हूँ, आपने बड़ी सटल सी लैश को वो किया हुआ है। मैंने अच्छे से इसको मस्कारा किया हुआ है, मैंने नहीं लगाई अभी लैशेस। सही। मस्कारा कर दिया था अच्छे से, तो वो सेट लग रही थी। वो सेट लग रही है। अच्छा, ये मुझे बताएं, जो ब्लश लगाने का कौन से फेस के लिए कौन सा सही तरीका है, ये जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, जो हमारा लंबा सा फेस होता है ना, जैसे थोड़ा हमारा लॉन्ग फेस होता है, डायमंड शेप नहीं, ओवल शेप जो फेस होता है, जो थोड़ा लंबा लंबा आ रहा होता है ऐसे अंडे की तरह, हाँ। उस पर हम थोड़ा यहाँ से इस तरह से ब्रश लगाएंगे ना, ताकि वो जो हमारे एप्पल चीक्स हैं थोड़े से हमें फूले फूले से लगे, तो वो फेस हमारा इवन लगता है। अगर हम लंबे फेस पर ऐसे करके ब्रश लगा देंगे तो वो और लंबा लगेगा। हम थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा इस जगह को फिल करेंगे ना, तो वो थोड़ा भरा भरा सा फेस लगेगा। स्माइल करवाएंगे हम क्लाइंट को, इस जगह पर लगाएंगे तो वो थोड़ा हम अच्छा लोग सिर्फ लगेगा। सर्कल, यहाँ पे सर्कल बना ले, मतलब सर्कल मतलब आप बहुत अजीब सा लगता है। नहीं, अजीब सा लगेगा। जैसे आपने ये हर चीज़ की ब्लेंडिंग होती है ना, मेकअप ये में जितनी ब्लेंडिंग होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। जैसे आपने ब्लश लिया, इस तरह से स्माइल करवाया, इस तरह से करके थोड़ा सा ऊपर ले गए, थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया हमने। सही। अच्छा,
अच्छा, जो हमारा स्क्वायर शेप फेस होता है उसको हम थोड़ा इस जगह पर लगाएंगे, इस जगह पर थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, उसकी ताकि चीक पे वो नहीं लगाएंगे उसकी आप। चीक पे इतना नहीं लगाएंगे। सही। और जो हमारा राउंड होता है उसकी भी चीक पर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो और ही गोल लगेगा, तो फिर उसके लिए तो हम सीधा सिर्फ इस जगह पर लगाएंगे ताकि थोड़ा सा लंबा सा फेस लगे, मैनेज फेस लगे, आपका बड़ा बड़ा सा फेस ना लगे। और हम कॉन्टोरिंग भी इसी तरीके से करेंगे। कॉन्टोरिंग हम इस जगह पर करेंगे, जो हमारा गोल सा फेस होगा ना, इस तरह करके थोड़ा सा लिफ्ट ले जाएंगे ताकि हमारा फेस अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम 3 लड़कियाँ बैठी हैं, तो हम तीनों के फेस पे किस तरह के ब्लशेस चलेंगे ये बताएं। तो ये फौरन ये उस सीट पर आ गई, एग्जाम लेने वाले सीट पे आ गई, असलियत पे आ गई। डिफरेंट ना, क्योंकि बहुत बर्दाश्त हो गया, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अपने इसलिए पे वापस आ रही हूँ। देखिए ना, डिफरेंट फेसेस हैं, तो डिफरेंट फेसेस देखिए जैसे आपका है ना, आपका है ना, आपका थोड़ा सा राउंड शेप में ही आएगा, या थोड़ा सा डायमंड में हम कह सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा पतला हो रहा है, तो हम आपका यहाँ पर इस जगह पर जैसे आपने लगाया तो आपका फेस और गोल गोल सा नहीं लग रहा। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर लगाएंगे ना तो आपका फेस अपलिफ्ट लगेगा, थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्ट लगेगा। ठीक है, अब जैसे इसका फेस है, इनका फेस है, इनका मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्क्वायर में है, बट यहाँ से थोड़ी सी चिन्ह हो रही है, थोड़ी सी बाहर आ रही है। इस पर हम थोड़ा सा कंटूर करेंगे और ब्लश जैसे इन्होंने लगाया हुआ है परफेक्ट सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लगा के थोड़ा सा लिफ्ट करा हुआ है क्योंकि मेरा गुल भी है और थोड़ा सा डायमंड, मुझे मेरी टीचर ने बताया था कि तुम्हारा डायमंड में जाता है, तो मैं थोड़ा सा लगाती हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है। और मेरे फेस पे क्या सूट करेगा? आपका फेस तो वैसे इतना पतला और स्क्वायर सा है ना, आप पतला फेस है? हाँ पतला ही है, पतला है आपका फेस। हो रही हूँ आप यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ब्लश ऑन लगाएंगे ना, आपका अच्छा लग रहा है। ज्यादा ये इससे ज्यादा क्या लगेगा? लगाई नहीं है ना आप। अच्छा, लगाई भी ये बोल रहे हैं, मैं कहा इससे ज्यादा क्या लगेगा भाई? नहीं आपने तो देखा ही नहीं है कितना ज्यादा होता है, ऐसा लगता है किसी ने हमने सब वो रखा हुआ मेकअप भी होता है ना, वो लोगों ने रख के आए हुए होते हैं, वो ऐसा मेकअप भी होता है। भाई टीचर चली गई है, टीचर चली गई है, क्या हो रहा है भाई? ज्यादा लाइव हो जाता है थोड़ा। मैं अपने स्टूडेंट को चेक करूँ। टीचर स्टूडेंट को चेक करने गई है। अच्छा भैया, तकरीबन कितनी हमारी जो लैशेज है वो कंप्लीट हो चुकी हैं? बस 5 मिनट 5 मिनट और लगेंगे 5 और मिनट। लैशेज जो है वो हमारी कंप्लीट हो Complete जाएंगी। है। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि हम लैशेज की बात करें तो जो एक्सटेंशंस कराते हैं उनके लिए भी ज़रा आसानी कर देते हैं कि हम इसके बाद, इसके फौरी बाद क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए? यस, इसके फौरी बाद हम फेस नहीं वॉश कर सकते, कम से कम 4 आवर या 3 आवर्स जो है ना फेस वॉश नहीं करना। नहीं कर सकते, यस, okay। और हॉट वाटर तक अब मतलब मैंने आपको बताया कि हमारा जो कराची का वाटर है वो नमकीन है, उससे भी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज होते हैं। तो काफ़ी क्लाइंट है जिनके घर में खारा पानी होता है, ठीक है, तो वो कभी हमें कंप्लेन करती हैं कि हमारी लैशेज़ जो है ना रिमूव हो गई हैं, हमने फेस वॉश किया और ये वो। तो दूसरी बात, जब फेस वॉश करें तो लैशेज़ को डिस्टर्ब नहीं करना। ओके। लैशेज़ को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे हैंड से, फिंगर से, तो वो जाहिर सी बात है वो जो हेयर के साथ ग्लू लगी होती है वो जो है ना। अच्छा, लैशेस जब लगती हैं, अब हम लोग जब मेकअप करेंगे वी पुट लाइनर और मतलब वो लगाते हैं, अब रात में हम लोग वो मेकअप निकालना चाह रहे हैं तो वो हम लेना क्या ये टिश्यू, ये ना वाइप्स, हाँ, वाइप्स यूज़ करें आइज पे, तो उससे मतलब उससे आप अपना पहले मेकअप रिमूव करें, उसके बाद फेस वॉश करें कि साइड से सारा अच्छे से नीट हो जाए। तो मतलब हम लोग साबुन नहीं यूज साबुन आइज तक नहीं यूज़ कर सकते उस पे जो लैशेज़ पे। हाँ, क्योंकि वो ग्लू है, ज़ाहिर है उसको Glue है ना। बचाने के लिए आपको ये चीज़ें तो ज़ाहिर करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि हम ये तो मेरे ख्याल है हैवी वाली लैशेज हो रही है जिस तरह आप बता रही थी, काफ़ी लोग बहुत जी हाइब्रिड वाली, काफ़ी लोग बहुत लाइट भी करा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करा रहे होते हैं, उसको कहते हैं क्लासिक। हाँ, तो कभी कभार दिल उनको कर रहा होता है, हाँ, कभी उनका अगर दिल कर रहा होता है कि इसको ज़रा ज़्यादा हैवी करें तो वो उस पर क्या मस्कारा लगा सकते हैं? हम इस पे मस्कारा लगा सकते हैं, बट हम रिकमेंड नहीं करते कि आप मस्कारा लगाएं, क्योंकि मस्कारे से जो है ना लैशेज बाद में जब वॉश करते वक्त आप फेस वॉश करते हैं तो वो फिर रिमूव हो जाती है, लैशेज रिमूव हो जाती है। ये तो मुझे लगता है ये तो बड़ा सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव काम है, ये हर लेडीज़ भी नहीं करवा सकती हैं। वही तो बच्चियां जो होती हैं ना वो शौक में करवा तो लेती हैं, लेकिन बाद में काफी लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। उसका अब जस्ट आप मेरी तरफ देखें, मैंने लैशेज ईद पे की थी, ईद से 15 दिन पहले की थी। अब मेरी रिफिल आई हुई है, बट मैंने अभी नहीं करवानी क्योंकि मैंने रिमूव करने हैं, तो मेरी साइड कॉर्नर पे लैशेज लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ वञूं था, वापस अची इंशाल्लाह हिनन जो कंप्लीट लुक भी ॾेखारंदासीं, ऐं उन खां अलावा कुछ और भी है जो हम सिखा रहे हैं लोगों को, हेयर कटिंग है जो हम सिखा रहे हैं। वक्त है ब्रेक जो तव्हां से मुलाकात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध जी, वेलकम बैक। अच्छा, जैसा जेके लैशेस आहिनि उहे कंप्लीट थी चुका आहिनि, ऐं असांजो जेको फाइनल लुक आहे उहो असांखे नज़र, आंखें बंदि करो ज़रा,
हे असांजो फाइनल लुक आहे। अच्छा, ये मैक्सिमम लैशेस हैं जो हम दे रहे हैं, या इससे भी बड़ी लगती है? इससे भी बड़ी लगती हैं। इससे बड़ी लगती है? जी जी, इससे थिक भी होती हैं, इससे बड़ी भी लगती हैं, और इससे मतलब कल्स जो होता है ना इसका, इससे डबल भी हो सकता है। इससे डबल भी हो सकता है। ये तो हमने नॉर्मल, हमने हाइब्रिड क्लासिक में, हाइब्रिड में आ गए हैं। अच्छा, इनकी लेंथ और थिकनेस चेहरे के हिसाब से भी देखी जाती होगी ना? वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, क्लाइंट को क्या शौक है। हाँ, अच्छा, काफी क्लाइंट लोग अपने चेहरे पे अगर बहुत ज्यादा बड़ी लगवा ले तो वो तो देखें, वो जो शौक रखते हैं ना, फिर वो उनकी मर्जी, हमें उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी, हमें क्या। खैर जी, ये लैशेस ॾाढी प्यारी लगी रही हुआ है। नहीं जेकॾहिं तव्हां बि एक्सटेंशन कराए चाहियो था त तव्हां बि वञी डिफरेंट सलॉन्स में थी रहियो आहे, कराए सघो था, पर उनजी केयर तव्हांखे घणी करणी आहे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, हिन सां गॾोगॾु हमारी जो कटिंग का जो सेशन है असांजो उहो बि स्टार्ट लगे, असां जेका कटिंग जो जेका सेशन है वो भी स्टार्ट थियण लॻो आहे। कौन सा कट दे रहे हैं हम, और अभी क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं हम? अभी तो इनके कुछ भी नहीं हुआ हुआ, इनका बस एक बाल है, नीचे से थोड़ा थोड़ा सा कट हुआ हुआ है। सही। हम जो कट दे रहे हैं आजकल जैसे चल रहा है ना, बहुत ज्यादा लेयर्स की डिफरेंट फॉर्म, आजकल जैसे ट्रेंड में चला हुआ है बटरफ्लाई कट। हाँ, हम वही करते हैं। बटरफ्लाई कट चला हुआ है। Yes, क्या बहुत क्या ज्यादा ट्रेंड है। बहुत क्या और क्या आ रहा है लड़कियों में मार्केट में? बहुत ज्यादा अलग अलग नामों के कटिंग आ गई है, सही। और बच्चियों में बहुत ज्यादा चली हुई वो है। क्या वो स्टेप्स देते हैं उसमें, क्या करते हैं उसमें? लेयर्स होती हैं, लेयर्स की होती हैं। डिफरेंट फॉर्म होती हैं। हाँ, और ये यहाँ पे तो पानी उससे आती बरसात है, होना शुरू हो गई है, तो मैं बैठ के बरसात हो रही है वहाँ पे। सही गर्मी बहुत है ना, मैंने कहा थोड़ी बारिश कर दी। सही। तो उसमें हमारी, अच्छा, ये जो एक बड़ा एक ये मसला होता है हमारे साथ कि अच्छा हम कटिंग करा रहे हैं तो हमारी लेंथ ना जाए, जी जी लेंथ जी, शॉर्ट ये ना हो। सबको होता है, ये सबको होता है। तो यहाँ हम कितनी लेंथ शॉर्ट करेंगे? हम लेंथ ज्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, हम क्राउन पर लेयर्स देंगे और हम लेंथ में लेयर्स देंगे, मतलब नीचे से हम लेंथ इतनी कम नहीं करेंगे। बटरफ्लाई तो सारा आपका यहीं पर होता है ना ज्यादा। अच्छा, यहाँ bounce आता है। हाँ, यहाँ पे ज्यादा बाउंस आता है। अच्छा, नीचे की पहले एक तरफ जमाना था, पता नहीं कोई स्टेप कटिंग भी चल रही होती थी, फेदर कट भी बड़ा एक इन हुआ हुआ था। उस वक्त तो आपको दो तीन ही पता है, कटिंग सारे होती cuts थी, एक जैसे स्टेप होते हैं। कटिंग, लेयर कटिंग और ये फेदर कटिंग, यही 3 कटिंग होती थी पहले। हाँ, अब तो उससे पता ज्यादा नहीं cutting कितना नहीं क्या होती। क्या आ गए हैं। अब तो bangs इतनी कितने आ गए हैं अब तो। बैंग्स इतने तरीके के आ गए हैं। वो हमारी जो आज की बच्ची है तो पागल है उसके पीछे। हाँ, कि किसी तरह हमारे ऐसे बैंक्स हो जाए, हमारे वैसे बैंक्स हो जाए, सिर्फ यही बातें हो रही होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या ये बताएं जरा, घर पे क्या खुद अपनी कटिंग की जा सकती है? हाँ, काफ़ी लेडीज़ हैं जो अपनी हेयर कलर भी खुद कर लेती हैं और हेयर कट भी खुद कर लेती हैं। अच्छा, कलर तो चलो फिर भी समझ आते हैं, अब तो शैम्पूज भी आ गए हैं कलर्स अब वाले। तो ये ट्रेंड ऐसा है कि आप यूट्यूब पे चले जाएं, यूट्यूब पे देखें आप, वो खुद कर रहे होते हैं कट। तो काफ़ी लड़कियां इतनी माइंड से मतलब फास्ट हैं कि वो खुद घर पे भी कर लेती हैं। कर लेती हैं और वो सही हो जाता है। मतलब ट्रिक्स और इस तरह वगैरह की चीजें वो आ गई हैं कि वो लोग बच्चियां ना देख के कर लेती हैं, अगर बच्चियों में इतना टैलेंट है। ये किसी आजकल हमारे पाकिस्तान की बच्चियां बहुत टैलेंटेड बहुत हैं। टैलेंटेड। एक्स्ट्रा टैलेंट आ गया हमारे बच्चों के पास। कुछ बच्चियों के साथ हो जाता है, कुछ उल्टा सीधा, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि बच्चियां अच्छा कर लेती हैं। हमारी फैमिली में है, मेरी खाला है, हमारी जो फैमिली में मेरी खाला है, उनको जो है ना बच्चों को घर से बाहर निकलने का बहुत कम है, बस स्टडी के लिए जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो वो फिर कॉल करती हैं हमें, वो लाहौर में रहते हैं, तो वो मुझे कॉल करती हैं। अभी शादी थी भाई की तो मुझे कॉल की कि आयशा आपी आप जो है ना हमें ये बताएं, ये कलर किस तरीके से करना है, ये कैसे करना है। अच्छा, लिटरली उन्होंने यूट्यूब पे सब चीज़ें निकाली हैं, मेरे से पूछा है हर चीज़, वो फिर प्रोडक्ट खरीदा है और घर पे किया है उन्होंने। यार जबरदस्त, ये कॉन्फिडेंस चाहिए वैसे कुछ भी, क्योंकि आप अच्छा कर लें, अगर हो गया अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो मामला जरा खराब हो जाता है। तो ये करने के लिए भी बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अच्छा जी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ कटिंग भी शुरू हो गई है और बड़े जबरदस्त। अच्छा ठीक है, पहले सेक्शंस कर रही है। अच्छा, ये तो मुझे लगता है ये जो सेक्शंस के साथ प्रॉपर, ये तो कोई प्रॉपर ब्यूटिशियन ही कर सकती है, कोई हेयर आर्टिस्ट ही कर सकता है, हर बंदे के काम मुझे नहीं लगता कि उसके बस का काम है। वो सेक्शंस ही होते हैं, सेक्शंस ही होते हैं। अच्छा, अगर वो अनबैलेंस हो गए तो गई कटिंग भी अनबैलेंस। कटिंग सारी खराब। अच्छा, हर क्लाइंट हर किसी से कटिंग भी नहीं करवाते हैं। ये वाकई, ये तो मुझसे पूछे, मैं हमारे सैलून में भी मेरी सिस्टर हैं। अच्छा, मुझे भी ये वो होता है। मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर का सारा ट्रीटमेंट उनके एंड में है, तो वो उनके क्लाइंट्स हैं, मतलब वो ऑर्डर फ़ोन करते हैं, क्या नाम है, प्रोडक्ट के लिए, अपना सब चीज़ों के लिए, कटिंग के लिए। जब वो नहीं होती तो वो नहीं आते। मैं बोलूँगी एक दूसरी लड़की है, आप आ जाएं, बोलेंगे नहीं, नहीं, इससे ये अच्छी चीज़ करवाना मुझे भी है। है कि मैं एक बंदे से ही बाल कटवाती हूँ, लाइक कि वही संभाल सकता है और उसकी कटिंग मुझे अच्छी लगती है, किसी और की कटिंग मुझे
अच्छी नहीं लगती कटवाने के बाद भी, कि मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आई है कटिंग में। अच्छा, ये कटिंग तो फिर भी बहुत सेंसिटिव चीज़ है। मैं तो वैक्सीन भी कोई और कर दे तो मैं नुक्स निकालना शुरू कर देती हूँ, नहीं वो उसने सही की थी, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ कोई ना कोई निकल ही आती है। कंफर्टेबल होने की बात है ना, आप जिससे सेटिस्फाई हो रहे हो वो बंदे से ही आप करवाते हो। फिर अच्छा, ये गड़बड़ नहीं होती है, थोड़ा दिमाग का मसला दिमाग का मसला होता है, ये वाकई ये ये गड़बड़ नहीं होती, psychological क्या problem सही होगा, लेकिन हम सेटिस्फाई उससे ही होते हैं जो हमें लगता है कि हमें सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ, बात otherwise सारी हम होती नहीं है। होते। हाँ, तभी तो हम जब हम देखें ना, हमारे जितनी हमारी ब्यूटिशियंस हैं उनके पास बाकी टैलेंट तो चलो अलग बात है, लेकिन बोलने का टैलेंट सबके पास होता है। ये क्लाइंट को कैसे घेरना है, ये सबके पास होता इसमें है। सारा खेल ही बोलने का। हाँ, ये भी हमें क्लाइंट से सिखाते हैं। काफी तो इतने चिड़चिड़े क्लाइंट होते हैं कि यकीन करो उनसे तो सर खत्म हो जाता है। बैठे बैठे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी होते हैं। वो कैसे ये कैसे बहुत ज्यादा, कई दफा बहुत लेडीज आती हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही नुक्स निकाल रही होती हैं और बहुत सी नॉर्मल सही चीज को भी वो गलत कहने लग जाती है। तो उससे जो काम करने वाला है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो सही काम करते करते गलत कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार तो ऐसे ही हुआ, मेरी एक लड़की जो ना काम सीख रही थी ना, तो एक क्लाइंट आए तो उसके भी दिमाग पे वो लड़की बैठ गई। अब कहे कि मैंने इसी लड़की से काम करवाना है। मैं उसको कह भी रही हूँ, मैंने कहा मैम आप इनको छोड़े, मैं आपको जो लड़की दूंगी आपकी अच्छा सेटिस्फाई आपको करेगी, कोई इशू नहीं है, आप हमारी बात सुने। नहीं, मैंने इसी से काम करवाना है। मैंने बोला मैम सॉरी, ये तो हमारी वर्कर है, अभी तो बेचारी सीख रही है। अच्छा बेटा, मैंने कहा शायद ये मतलब पूरी एक्सपर्ट है। चलो बस, देखो सीखने वाला बंदा अच्छा लग गया, तो ये वाकई हकीकत होता है, अपने अपने माइंड की बात है ना। अभी आए हैं कोई बंदा वो उसको समझ में काम आ गया, करते यार हुए ये अच्छा देखते काम करेगा। हाँ, वो किसी और के फेस पे काम करते हुए देखते हैं। तो अच्छा वो देखिए सोचते कि हैं मैंने ये 6 मेरे सेक्शंस face पे बनाए भी थे। सही है। हाँ, एक और टीचर आ गया हमारे पास, खामोश हो जाए, आगे सुनाए। ये मैंने सेक्शंस बनाए थे। अब उसके बाद ना मैं सबसे पहले जो सेंटर वाला सेक्शन है ना, इसको खोल के आगे से थोड़े से बाल लेकर फ्रंट पर ले जाकर कट करूंगी। अच्छा, सबसे पहले हम फ्रंट कट कर रहे हैं ये इनका, जो मेरा क्राउन एरिया है ना, उसको हम कट कर रहे हैं। कट करते हैं और कट भी हम आगे ले जाते हैं। सही सही। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा था कटिंग जो स्टार्ट है वो पीछे से हो रही होती है, बैक साइड से। अब सब कुछ होता था। अब सब कुछ हो सकता है। अब डिजिटल अब बटरफ्लाई का ये है ना कि इसका सारा आपके क्राउन के ऊपर ही सारा, मतलब कटिंग सारी आपकी इतनी एरिया में ज्यादा होती है, हाँ, पीछे तो की तरफ look ही अच्छी यहीं ज्यादा। का हाँ, होता है। लुक यहीं का होता है सारा। सही सही, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये कटिंग में भी यही होता है ना कि आपका ऐसा फेस है या ऐसे ही आपकी फिजिक है, उस हिसाब से आप वैसा कट लें। ये किन लोगों के लिए होता है, कुछ आइडिया है? आप मुझसे बात कर रही हाँ जी, हम सबसे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सॉरी मैंने सुना नहीं, आपने क्या बोला? हाँ जी, मैं ये ये पूछना कटिंग किस फेस पे सूट हाँ, करेगी? किस फेस के लिए, किस हाइट के लिए, किस बिल्ड के लिए? ये तो सब पे सूट कर सकती है, बस डिपेंड ये करता है कि अगर आपके यहाँ से बाल बहुत हैवी नहीं है ना, हाँ, तो आप यहाँ पे करवा लो। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी बहुत हैवी बाल है, फिर आप बटरफ्लाई कर लो और हैवी हो जाएंगे, तो फिर वो आपको सूट नहीं करेगी। थिन हेयर्स के लिए ये, जिनके थिन हेयर्स है वो ये करा सकते हैं, या जिनके कम बाल हैं उनके लिए ये हाँ, उन पर भी अच्छी उनके बड़े हैवी लगे थे। ये एक्चुअली ये हमारा एक और भी मसला है कि हमारे बाल इतने थिन हो गए हैं बच्चियों के हमारी, क्योंकि हमारी डाइट ज़ाहिर है उस तरह की नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये भी बड़े मसले आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बड़ा अच्छा साबित हो सकता है कट। अच्छा, उसके साथ साथ क्या ऐसा हो सकता है कि हम जैसे हमारे नॉर्मली लोग घरों में बहुत कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीख रही होती हैं, जिस तरह हम कट की बात कर रहे थे, लोग अपने कट खुद ही कर रहे होते हैं। ऐसा कभी कोई केस आया कि बाल ख़राब करके कोई आपके पास पहुंच गया हो जी, अभी हमने काटा था, ऐसा हो तो गया? ऐसा हो गया, ऐसे बहुत से आते हैं। बॉन्डिंग की फर्स्ट क्रीम लगाकर आ जाते हैं, ये हमने लगा लिया, तब आगे आप कर दो। अरे यार, सलाम है उन लोगों को यार। एग्जैक्टली मेरे साथ वैसे हुआ है। ऐसा हुआ है जी। और वो हाँ, खराब होता है, बाल बिल्कुल पहुंचे- होता है। उफ अल्लाह मियाँ। और ये चलो कटिंग तो चलो ठीक है, बाल दोबारा आ जाएंगे, रिबॉन्डिंग तो बिल्कुल ही। रिबॉन्डिंग मतलब ऐसी आंटीज भी आती हैं जो मतलब इस तरह का अपने साथ वो कर चुकी होती हैं एक्सपेरिमेंट, और उनके अच्छा, बाल देखिए, इतने ज्यादा फिजी हो गए होते हैं। हाँ जी, हाँ बताए, हाँ जी, बोलिए। मैं सेक्शन जो उठाया था उसमें से आधा सेक्शन मैंने आगे लिया और इस तरह से आगे ले जाकर मैंने अपनी फिंगर को आर्च में रखा और फिर यहाँ से कट करा। अब ये मेरी गाइडलाइन बन गई है, अब मैं सारा कट इसी के मुताबिक सही, ठीक है। सारा कट होगा। ये मतलब स्टार्ट आपने समझना है और उसके बाद उसको देख के सारा ही के हिसाब से मैंने अपना पूरा कट पूरा कट करना हाँ, है। उससे हटकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सही सही। ये सिर्फ इसी कट की साइंस है या हर कट की साइंस? हर कट की साइंस है। हर कट हर की कट साइंस में है, आपको सबसे ओके। पहले गाइडलाइन बनानी होती है और उस गाइडलाइन के मुताबिक अपना पूरा कट करना होता है। सही सही। देखिए ये बातें हमें नहीं बताती ना, ब्यूटिशियन से हमारी आती हैं बातें, बिल्कुल नहीं बताती। बड़ा अच्छा कर रही हैं आप, सिखा रही हैं हमारे लोगों को। अच्छा ये बताएं, हम जो बात कर रहे थे ट्रेनिंग की और लोगों को ट्रेन करने की, सैलून्स में तो होता ही है अक्सर, जी, एक जी, हमने हमारे देखा है सैलून में भी ट्रेनिंग हाँ, क्लासेस होती है, सब कुछ होती है। हमारे पास क्या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं स्पेशली हेयर के लिए, मेकअप के लिए कराची में? यस,
कराची बहुत सारे कराची में रीजनेबल तो प्राइस में बहुत भी है। हैं और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। के साथ भी हैं क्योंकि हमने भी कोर्सेज वगैरह किए थे तो उसके बाद सैलून बनाया था। सही। तो मैंने और मेरी सिस्टर अब ने तो एक साथ स्पेशलाइज भी हो जाता है लाइक हेयर कटिंग में और मेकअप में। ऑनलाइन चलती है क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी ऑनलाइन चलती हेयर की हैं। ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो सकती है? ऑनलाइन चलती है आजकल, ऑनलाइन भी लोग लेते हैं क्लासेस। यार ये तो बड़ा इजी एक्सेस हो गया फिर तो, ये तो सब कुछ ऑनलाइन ही। हर कोई कर सकता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि भाई हेयर, मैं कहती हूँ हेयर कटिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल मेकअप से ज़्यादा मुश्किल काम हेयर कटिंग है। और हेयर ये कटिंग जो और बाल संभाल केमिकल्स, सकता है केमिकल्स का सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि क्लाइंट को केमिकल में सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़रा सा भी खराब हो जाए क्लाइंट आपके सर पे है। बस हाँ, उसके बाद और फिर वो दोबारा करने से भी डर लगे कि बाल ना खराब हो जाए। अच्छा, काफी लोग ऐसे भी होते हैं ना जो इनके बालों का हशर हुआ होता है लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कलर करवाना होता है। ये अच्छा, मुझे ऐसा भी होता है कि इतना बुरा अशर लेकर आती हैं, जब सेट हो जाती हैं इतनी खुश हो रही होती हैं कि या अल्लाह पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो गया। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे। अच्छा, हेयर एक्सटेंशंस का भी एक ट्रेंड है जो चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग- चल गया। हाँ, अब तो शादीज में और उसमें अब बहुत ज़्यादा तो चल गया चमक है। वाली लो लाइट्स नहीं होती हैं, लो लाइट्स चमक की तरह होती हैं लाइट्स में, जो है ना वो होता है आजकल, उसका भी बहुत चला हुआ है। एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन का बहुत है क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों के पास हेयर नहीं है, लॉन्ग लेंथ नहीं है, तो वो बेचारे जाते हैं। लेकिन Like mostly इसमें शादीज expensive भी में इस है तरह और होता है कि मतलब रिजनेबल प्राइस वाली भी हैं और एक्सपेंसिव वाली भी है। अच्छी वाली आप ओरिजिनल हेयर चाहते हैं तो वो लाखों में बात चली जाती है, जाहिर है 2-2, 3-3 लाख में वो लगती हैं। ओ हो और अभी नेक्स्ट extensions भी इंशाल्लाह बहुत हमने अपने ज़्यादा सैलून महंगी में ये रखना है इंशाल्लाह। मैं जरा Extensions। टर्की से आ जाऊँ, मेरा टर्की का ट्रैवल है नेक्स्ट मंथ, तो फिर उसके बाद मैंने इंशाल्लाह ये भी अपने सैलून एक्सटेंशंस का भी सोचना है। अच्छा, ये जो एक्सटेंशंस पहले तो मुझे याद है कहीं मैंने एक बार पता नहीं देखा था, कुछ मुझे याद आ रहा है, वो पता नहीं एक नॉट की तरह कुछ लगा, हमारी एक आर्टिस्ट थी उन्होंने लगाई थी तो उन्होंने मुझे दिखाई थी, वो कोई नॉट की तरह इस तरह होता है, वो बालों में लगती है, ये वही एक्सटेंशन केमिकल होता है, इसकी भी एक ट्यूब होती है, तो एक गन की तरह मशीन होती है। तो इसको जो है ना फिट जैसे करते हैं, अपना हेयर भी खराब हो जाता है। ये तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि कोई भी नहीं ये करवाए। वो वाला एक्सटेंशन hair भी सही चले नहीं जाएंगे। होते। वो जो अब आ गए हैं जो आप अंदर क्लिप कर लेते हैं वो ज़्यादा वो तो बेटर टेम्परेरी होता है ना, मैं परमानेंट एक्सटेंशंस की बात करूं जो लोग लगा के छोड़ देते हैं। आई थिंक परमानेंट ना करवाएं तो बेटर। अपने बाल खराब हो जाते हाँ, हैं। वो स्कैल्प आपका जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है उसकी वजह से। और काफी लोगों को बहुत कॉन्शियस होते हैं, बोलते हैं भाई नहीं हमें तो नहीं, length मैं चाहिए। पर्सनली रिकमेंड नहीं करती। और लेकिन अगर लोग fake तो क्लाइंट्स fake ही आते हैं होता ना है तो और मैं real पर्सनली real उन्हें होता है। कहती हूँ आप टेम्परेरी ले लें लेकिन वो ना लें। हाँ सही, टेम्परेरी वाली वैसे भी अब तो टेम्परेरी वाली इतना इजी हो गया आपको मिलना, पूरे विग्स आपको मिल रहे होते हैं और बड़े इजीली आप उसको और अब तो विग्स ऐसी आ गई हैं, आप अपने पूरा मतलब आपका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है उसका, आपकी हेयर कट ही चेंज हो जाता है उससे। तो आप क्यों मतलब एक परमानेंट एक्सटेंशन अपने बालों में लगवा रहे हैं? हाँ, इट्स बेटर कि आप जो है उस पे ही जाएं जो परमानेंट नहीं है। अच्छा, परमानेंट मेकअप भी तो हो रहा है, हम तो उसके बारे में तो सोच ओह रहे हैं। यस, ये क्या मार्केट में आ गया परमानेंट मेकअप करके आप परमानेंट कौन मेकअप, सुबह सुबह उठ के चाहता है कि मेरे फेस पे तैयार। कौन नहीं चाहता, बल्कि ये बोलना चाहिए कि लिपस्टिक सुबह भी सुबह उठो तो हर makeup कलर हो। की हो जाती है, पिंक ब्राउन आप जो चाहें वो इस कलर में मेकअप की लिपस्टिक भी बन जाएगी, ब्लैश ऑन बन जाते हैं, आईज टिंट हो रही हैं, सब चीजें चल रही हैं आजकल बहुत ये क्या ट्रेंड मुझे बट समझ यू नहीं कैन नॉट बिलीव अब के कौन कितना खूबसूरत है, इस चीज के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते। हर कोई कहता है ना, हर कोई चाहता है कि मैं इससे ज्यादा यू कैन नॉट खूबसूरत बिलीव दैट शी इज लाइक दैट। Originally ओरिजिनली ये वो है कि नहीं, क्योंकि अब इतनी चीजें आ गई हैं कि आप किसी चीज के ऊपर वो नहीं कर सकते। आप देखें ना, पता ही नहीं है पता ही नहीं है कौन ओरिजिनल है कौन ओरिजिनल fake है। है, हाँ कौन फेक है। अच्छा, पहले तो हम ये कहते थे, बड़ी एक वायरल वीडियोस, बड़ी फनी सी वायरल वीडियोस हो रही होती थी ना कि आप दुल्हन पहले कुछ और है और फिर मुंह धो के कुछ और है, अब तो वो भी नहीं पता ना। आप ओरिजिनल फेक की बात करें, आजकल तो लड़का लड़की में भी डाउट चल रहा है। आपने इंस्टा पे रील्स नहीं देखी, लड़के जो लड़कियां बन रहे हैं पूरा मेकअप, आप नहीं जज कर सकती और कि वो कितने लड़का खूबसूरत लग रहे होते हैं, लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। क्योंकि यार आम बंदे की जगह ही नहीं है, वो कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा, बस 10 मिनट लगेंगे। देखिए, ये मैंने एक साइड से पूरा डन कर दिया, अब ये मेरा दूसरा है, उसी सेक्शन को मैंने दूसरी साइड लिया और मैं फ्रंट पर लेकर आऊंगी सारा, सही सही, और उसी तरह आर्च में लाकर कट कर दूंगी। ठीक है ठीक इनके है, बाल थोड़े से सही। अच्छा, हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। बस बैक से रह गया मेरा थोड़ा। हाँ, बैक ही का, चले हम फ्रंट दिखा देते हैं और फिर बैक के जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। फ्रंट क्योंकि मैं चाह रही थी कि फ्रंट तो हो दिखाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है वैसे। सही, तो ये हमारा एक साइड हमें फ्रंट का नजर आ रहा है, दूसरा हम करने लगे हैं, ऐसा ही है? दूसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया? दूसरा हो गया, अब ये हाँ। हो गया, मतलब ये बस फ्रंट का डन है। ठीक है, तो ये हमारी वो साइड्स हैं,
जो हम दिखाना चाह रहे थे। यार ये वाकई इस तरह कटिंग करने के बाद, क्योंकि ये ब्लो ड्राई भी नहीं हुआ हुआ, लेकिन अगर ब्लो ड्राई हो जाए तो ये वाकई में बड़ा अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा। ये वो वाला कट है कि जो आप मतलब ब्लो ड्राई ना भी करोगे तो आपके बाल में बहुत अच्छा वॉल्यूम तो मुझे लग रहा है, तो अभी से ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इसको यूं करें और आपके बाल रेडी हैं। ये वो वाले बाल हैं कि आपने शावर लिया और आप रेडी हो रेडी। ये मुझे लग रहा है, मुझे कट के बारे में सोचना चाहिए ऐसा। मैंने तो मुझे इसको देख के कुछ हो रहा है, मुझे कुछ फीलिंग आ रही है। ठीक है जी, तो हमारा फ्रंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बैक इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। और उसके साथ साथ जी हमारे साथ शोभी भाई भी हैं, तो आखिर में शोभी भाई का गाना मैं ऐसा हो नहीं सकता कि हम शामिल ना करें। बड़ी प्यारी प्यारी बातें खामोशी से सुन रहे हैं। शोभी भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसे महसूस कर रहे हैं? ये तो वैसे तो 3 औरतें 3 कहानियां कहते हैं, तो 3 से भी ज्यादा है। आज तो माहौल कुछ ज्यादा ही है। मैं कहता हूँ मेरी बहन, ये भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हाँ। क्योंकि क्या जाहिर सीखा आपने आज के शो से शोभी भाई? तैयार कैसे होना, संवरना सीखा है। ठीक है, अच्छा ये फ्रंट में आपको बता दूं, बैक अभी हमने नहीं किया कट। हाँ, ये हमारा फ्रंट है। ये हमारा फ्रंट जो है वो रेडी हो गया और बैक को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे सॉन्ग के दौरान। वैसे मैं देख रही हूँ शोभी भाई के बाल, शोभी भाई बड़े अनबैलेंस हो रहे हैं। हमारे पास आज बड़ी ब्यूटिशियंस आई हुई है, क्या ख्याल है शोभी भाई? नहीं बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ट्राई किया जाए आप पर? तो मैं फिर बहुत हसीन हो जाऊंगा ना। इतना लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा ना इतना हसीन होना। खैर जी, थैंक यू सो मच आप तीनों का। बड़ा खूबसूरती से आपने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमारे व्यूवर्स को सिखाई हैं। और आखिर में शोभी भाई जो जेको आवाज़ है वो शामिल कर रहे हैं नाज़रीन। इंशाल्लाह मुलाकात वरी सुभाणे तव्हां कंदासीं। इंशाल्लाह कोशिश कंदासीं इन तरीक़े जा डिफरेंट प्यारा प्यारा शोज़ तव्हांजे लाइ खणी अचूं, तव्हांजे लाइ उहे शयूं खणी अचूं जेके तव्हांजे घरनि में तव्हां करे सघो, तव्हां सिखी सघो। ऐं जेकॾहिं तव्हां किथे ॿाहिरि बि वञो पिया त एटलीस्ट तव्हां उन्हनि शयुनि जे बारे में अवेयर हुजो। वरी महिरबानी तव्हां सभिनी जी असां गॾु हुजण जे लाइ। आख़िर में कटिंग जो सिलसिलो जेको आहे उहो आख़िर ताईं हलंदो ई रहंदो। शोभी भाई जो आवाज़ शामिल कंदासीं, मुलाकात कंदासीं सुभाणे। तेसि ताईं जे लाइ अल्लाह हाफ़िज़। हो जिंदला बेदर्दानू के लोकी कण छट माही वे मैं छटिया ते मर जाऊंगा। असत यारा दे यारा, असत यारा दे यारा, असत यारा दे यारा, असत यारा दे यारा। ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होए ओ साडा प्यार जो है। माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों डोलावे क्यों मायावे, गिला करा मैं तो लखवारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। हो माड़ा ते माड़ा सही यार जो है। तायो सारा हो जाता है लाइव है। चंगे हो बड़ जार ते हर कोई सड़ता है। तायूं सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। सारे तो बड़ा फनकार जो है, कुछ भी होए साडा प्यार जो है। क्यों ठोलावे क्यों मायावे, गिला करा मैं तो लखवारी बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, कदी ते हंस बोल
साड़ी डोल वे कदी ते हस बोल वे जिंद सारी डोल वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया खुद साड़ी रोल वे जिंद साड़ी रोल वे सयूनी मेरा माही मेरे बाग जगावण आ गया सयूनी मेरा माही मेरे बाग जगावण आ गया मैनू हीर बनावण आ गया मैनू हीर बनावण आ गया सयूनी मेरा माही सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।